कहानी की शुरुआत अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब से होती है। हमारे हैंडसम हीरो बॉक्सिंग मैच खेलने में बिजी हैं। नाम बोले तो यू चैन। किसी ज़माने में ये प्रो बॉक्सर हुआ करता था, मगर 6 साल पहले ड्रग्स लेने के इल्ज़ाम में इसे बैन कर दिया गया था। तब से ये ही फैंग विलेज में अंडरग्राउंड मैचेस खेल रहा है। लड़का पुअर है, बॉक्सिंग खेलना इसकी मजबूरी क्योंकि इसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। एक खूबसूरत हसीना इस हैंडसम का मैच देखने आई है, वो भी दूर शहर से आई स्पेशली यू चैन से मिलने। नाम है बुयान। लड़की काफी रिच है, ये हर हाल में यू चैन को पाना चाहती है। आखिर क्यों, ये तो हम आगे देखेंगे। बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद बॉस यू चैन को ऊपर जाने को कहता है ताकि ये पैसे ले सके। बुयान इसका वेट कर रही है। यू चैन भी इसके पास आ पहुंचा, पूछने लगता है कि क्या तुम बैकर हो, लाओ मुझे मेरे पैसे दो। जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो बंदे के होश ही उड़ जाते हैं। लड़की तो जानी पहचानी सी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यू चैन 6 साल पहले इस लड़की से मिल चुका है। तब इसने उसके साथ इमरान हाशमी जैसी हरकतें की थी। प्रेजेंट में बंदा परेशान, सोचने लगता है कि ये कहाँ से आ टपकी। बुयान इससे मिलके काफी खुश है, ये तो कई सालों से इसे ढूंढ रही थी। लेकिन यू चैन तो इसकी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं। बोलने लगता है कि तुमने 6 साल पहले मुझे यूज किया, क्या तुम वो सब फिक्स करने आई हो। वो बोलती है कि हाँ। ये सुन के यू चैन तो गुस्सा हो गया, पूछने लगा कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम मुझे अपना क्या समझती हो। बुयान बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड, ये लो 10 लाख रुपए और मेरे हस्बैंड बन जाओ, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ये बात सुन के यू चैन तो हंस पड़ा। इसका पुराना हिसाब किताब चुकता भी नहीं हुआ और ये लड़की एक और ऑफर लेके आ गई। बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खरीद सकती हो। ये बात बोल के ये जाने लगा। बुयान इसके बारे में सब कुछ जानती है। इसे ये भी पता है कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। कहने लगती है कि इन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकते हो। ये सुन यू चैन तो और भी ज्यादा भड़क गया। इसने क्रेडिट कार्ड फेंक दिया, मतलब कि इसे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं। बोलने लगा कि मुझे तुम्हारे घटिया बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। यू रिच लेडी, जाके किसी और को ढूंढ। बुयान बोलने लगी कि हम अरेंज मैरिज कर लेंगे, तुम बस हाँ कह दो। वो बोलता है कि ओ मैडम, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, तेरे स्क्रू ढीले हैं क्या, तू जाके अपनी खोपड़ी का चेकअप करवा ले। ये चला गया। बुयान नाकाम हुई, पर ये गिव अप नहीं करने वाली। लो जी, ये फिर से बॉक्सर जी के खुफिया अड्डे पे जा पहुंची। हमारा हीरो तो बॉक्सर होने के साथ साथ मछुआरा भी है। लड़की को देख इसका मूड फिर से ऑफ हो गया। बोलने लगता है कि तुमने मेरा घर तक ढूंढ लिया। लो, ये कम थी जो इसके दोनों बच्चे भी आ गए। ड्रामे में 2 प्यारे ट्विंस की एंट्री हो गई। ये बुयान के बच्चे हैं और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने आए हैं। यू चैन इनसे बोलता है कि अरे बच्चों, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मम्मा को बुली नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम दोनों को पानी में फेंक दूंगा ताकि मछलियाँ तुम्हें खा जाएं। बच्चे तो डर गए, इनका होने वाला डैड तो खतरनाक निकला। यू चैन बुयान से पूछता है कि अब तुमने ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया, तुम बच्चों को ले आई, वैसे ये बच्चे हैं किसके। वो बोलती है कि जिसके भी हैं तुम बस इनके डैड बन जाओ, बच्चे भी यही चाहते हैं। यू चैन बोलता है कि तुम मुझ जैसे शुद्ध गरीब को इनका डैड क्यों बनाना चाहती हो, क्या मैं इतना कीमती हूँ। वो बोलती है कि बस 3 महीने की बात है, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। यू चैन इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसने कॉन्ट्रैक्ट फेंक दिया। ये तो जाने लगा। बुयान कहने लगती है कि बॉक्सिंग गेम काफी खतरनाक है, क्या तुम रिंग में मरना चाहते हो। यू चैन को आया गुस्सा। इसने अमीरजादी को उठा के कार में फेंक दिया और खुद भाग गया। इतनी इंसल्ट के बावजूद भी बुयान पीछे हटने को तैयार नहीं। ये इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना के रहेगी। बच्चे तो माँ से भी ज्यादा चालाक निकले। इन्होंने अपनी मॉम को मैरिज पोस्टर दिखा दिया। दरअसल यू चैन ने ही अपनी मॉम के कहने पे ये पोस्टर बनवाए थे। वो बीमार हैं और चाहती हैं कि उसके बेटे की शादी हो जाए। बुयान की खुशी तो देखो, ये लड़की जरूर कुछ बड़ा सोच रही है। देखते हैं ये क्या करने वाली है। नेक्स्ट सीन में होता कुछ यूं है कि सुनो सुनो गांव वालों, मैं मैरिज एड देख के यहाँ आई हूँ ताकि मैं इस आवारा और कवारे यू चैन से शादी कर सकूँ।
जैसे ही यू चैन ये सब सुनता है तो भागते हुए इसके पास आ पहुंचता है और कहने लगता है कि चल निकल यहाँ से, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। गांव वाले हुए हैरान। एक लेडी बोलने लगी कि तुम तो वानली को बचपन से जानते हो, फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लो जी, नाम लिया और कातिल हसीना हाजिर हो गई। यही तो है वानली। पूछने लगती है कि यू चैन, क्या तुम सच में इससे शादी कर रहे हो। लेडी बोलने लगी कि यू आउटसाइडर, हमारे विलेज से बाहर निकल जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली और ना ही हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। गांव वाले तो शोर शराबा करने लगे। यू चैन भी राजी नहीं हो रहा। इसने फिर से बुयान को मना कर दिया। कहने लगा कि मैं इन दोनों जंगली बच्चों का चीफ डैडी नहीं बनूंगा। ये बात सुन के बुयान कस के इसे चपेट दे मारती है। बोलती है कि मैंने इनके नाम भी रखे हैं, तो तमीज से बात कर। ये वापस लौट गई। बुयान काफ़ी सैड है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि बुयान के बेटे को लुकेमिया है, उसे अर्जेंटली बोन मैरो चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका बेटा मर जाएगा। अब जाके पता चला कि बुयान यू चैन से शादी क्यों करना चाहती है। वैसे इसका बेटा काफ़ी ब्रेव है। बीमार होने के बावजूद भी ये अपनी मॉम को दिलासा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम बुयान को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहीं पे यू चैन आता है। ये अपनी मॉम से मिलने आया है। बुयान ने इसे देख लिया। ये इसी मौके की तलाश में थी। सो ये बिना परमिशन लिए रूम में घुस गई और मॉम को बताने लगी कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। इससे पहले कि ये सारे पोल खोलती, यू चैन इसे अपने साथ बाहर ले गया। मॉम खुश है कि फाइनली इसके बेटे ने लड़की पसंद कर ली। यू चैन काफ़ी गुस्सा है। ये बुयान को वॉर्न करके कहता है कि मेरा पीछा ना किया करो, पर बुयान बोलती है कि हैंडसम, मॉम बीमार है, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, चलो शादी कर लेते हैं। इसकी खूबसूरती देख लड़के की नीयत तो फिसलने लगी। लगता है कि ये हाँ बोलने वाला है, पर इसने फिर से ना बोल दिया। बुयान इसे 2 घंटे का टाइम देती है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली ऑफर एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि बुयान के दोनों बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि यू चैन है। फिलहाल बुयान ये बात अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती और ना ही यू चैन को। लो जी, वानली भी आ गई। दोनों लड़कियों का आमना सामना हो गया। वानली बोलने लगती है कि छी, तुम जैसी घटिया औरत तो 2 नाजायज बच्चों की माँ है। इसने बुयान को गुस्सा दिला दिया। इससे पहले कि ये उसे कस के थप्पड़ दे मारती, तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है। अरे वाह, ये तो मान गया। ये बुयान का कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनने को तैयार है। बुयान खुश है और वो यू चैन के साथ जाने लगी, पर वो रुक गई, वापस लौट आई और इसने वानली को थप्पड़ दे मारा। कोई इसके बच्चों के बारे में अनाप शनाप बोले, ये इसे कबूल नहीं। रिवेंज हुआ पूरा। यू चैन लड़की को अपने घर ले आया। इसे बड़ी जल्दी है। बोलने लगता है कि तैयार हो जाओ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। बुयान थोड़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि लिन्यू ने कहा था कि क्या होगा अगर यू चैन ने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, तो क्या तुम सारी जिंदगी उसके साथ रहोगी। काफी सोचने के बाद बुयान डिसाइड करती है कि वो इससे शादी करेगी, लेकिन टेम्पररी। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब देखते हैं कि यू चैन अपना प्रॉमिस पूरा करता भी है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मैरिज ब्यूरो में देखते हैं। लड़की खुश है पर लड़का नहीं। आखिरकार बुयान ने इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना ही लिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। बुयान ने विलेजर बॉय से शादी कर ली है। यू चैन इसके साथ सिटी तो नहीं जाने वाला, सो इसे यहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका सारा सामान ही फैंग विलेज में पहुंच गया है। इसने अपना घर सजा लिया और मैरिज फोटो भी वॉल पे लगा दी। ये खुश है, लेकिन जिससे इसने शादी की है वो तो दूसरी तरफ अपने घर पे मजे से सोया पड़ा है। दोनों बच्चे भी यहीं इसके पास हैं। तभी बुयान फोन करके इसे बोलती है कि सुनिए बॉक्सर जी, मैंने विलेज में घर ले लिया है, तुम यहाँ पहुँचो, मेरे लोग तुम्हारा सामान खुद ले आएंगे। वाह क्या बीवी है। यू चैन बेचारा खामोश है। फिलहाल ये जोरू का टेम्पररी गुलाम बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन दोनों बच्चों को लेकर बुयान के घर आ पहुंचा, लेकिन यहाँ का माहौल तो काफी बिगड़ा हुआ है। वानली की मॉम ने हंगामा बर्पा कर रखा है। ये फिर से बुयान पे गुस्सा होने लगी। इन्हें शुरू से ही ये लड़की पसंद नहीं थी। बोलने लगी कि
यूचेन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, तुमने उनके इलाज के पैसे घर खरीदने में लगा दिए। तभी यूचेन आके बताने लगता है कि इसने अपने पैसों से घर खरीदा है। ये बात सुन के मॉम फिर से शुरू हो गई, बोलने लगी कि ओह इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसने बताया कि ये जॉब भी नहीं करती। यूचेन तुम इस लड़की से शादी मत करो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यूचेन भी सबको बता ही देता है कि मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ, अब से ये लड़की आप सबकी बहू जैसी है, सो प्लीज इससे अच्छे से पेश आओ, अब आप सब जा सकते हो। बुयान सबको वार्निंग देती है कि अगर आइंदा से किसी ने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। ये बात सुन के सभी गांव वाले भाग निकले। बुयान को हल्की फुल्की चोट लगी है, यूचेन इसे बैंडेज लगा रहा है। फिलहाल ये इस घर में रहने को तैयार हो गया है, लेकिन बाद में ये इसके पैसे चुका देगा। वो बोलती है कि मैं बोट हाउस में रह लेती, लेकिन मैंने ये घर बच्चों की वजह से खरीदा है। यूचेन बोलता है कि तुम 2 बच्चों के साथ रह रही हो, संभल के रहना, लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। इसकी ये बात सुन के बुयान तो फ्रीज हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम डैड नहीं चाहते थे कि बुयान बच्चों को जन्म दे, लेकिन तब इसने उनकी बात नहीं मानी थी। तब से वो अकेली रह रही है और अपने बच्चों की केयर खुद कर रही है। यूचेन से बोलने लगती है कि मैंने इन 6 सालों में बहुत कुछ सहा है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूचेन बोलता है कि सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। रात हो चुकी है। बुयान अपने बच्चों को नहलाने की कोशिश कर रही है, पर इसके बच्चे बात लेने को तैयार ही नहीं। जब यूचेन उन्हें देखता है तो बोलने लगता है कि इसके बच्चे तो माँ से भी ज़्यादा प्यारे हैं, कहीं ये दोनों बच्चे मेरे तो नहीं। फिट्टे मुँह, मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो जाने लगा। तभी बुयान चिल्ला देती है। यूचेन भागते हुए उनके पास जा पहुंचा। खतरे की कोई बात नहीं, बस शावर इसके हाथ से गिर गया था। यूचेन बोलने लगता है कि अनाड़ी लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चों तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। अच्छा तो अमीरजादी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना। बुयान इसका गिरेबान पकड़ के बोलने लगती है कि हाँ अब बता, डर के भाग क्यों रहा है, बोल क्या बोलना चाहता है। ओ ये सीन तो फनी से रोमांटिक सा हो गया, देखा देखी शुरू। यूचेन बोलता है कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बोली कि हाँ हैंडसम, तुम मेरे हस्बैंड जो बन गए हो। यूचेन इसे अगली बोल के चला गया। बुयान गुस्सा तो है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकती, इसे तो बस इसका दिल जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखते हैं क्या यूचेन इसे अपने दिल में जगह दे पाता है या नहीं। विलेज लाइफ जीने का अपना ही मजा है, हर तरफ शांति ही शांति, कोई शोर शराबा नहीं। लिनियो को ये जगह पसंद आई। ये बुयान से बोलती है कि क्या पता उसने अपना प्राइम टिश्यू ऑलरेडी किसी को दे दिया हो, फिर तुम क्या करोगी। इसकी बातों ने तो बुयान को डरा दिया। दोस्त हो तो इस जैसी हौसला बढ़ा रही है या फिर डरा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। बुयान यूचेन को पटाने की पूरी कोशिश कर रही है, ये पटेगा तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी ना। अब ये यूचेन से डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि तुम मुझे अपना बोन मैरो दे दो। इसकी कोशिश तो जारी है, लेकिन सड़ियल यूचेन इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। हाय ही छोकरो तो सफा खराब निकतो, इनके सोनी छोकरी जी कदर ही ना है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूचेन बच्चों को स्कूल ले जा रहा है। उनसे बोलने लगता है कि जल्दी चलो, स्कूल बंद हो जाएगा। भूषण बोलती है कि हमारी मॉम कभी जल्दी नहीं करती, वो हमेशा बोलती है कि हेल्थ पहले स्कूल बाद में। यूचेन बोलता है कि मॉम के चमचों अब चलो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो मेरी तरह मछलियाँ पकड़ते फिरोगे। तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्या। भूष यांग दुखी होकर बताने लगता है कि हमने अपने डैड को कभी नहीं देखा। ये बात सुन के यूचेन तो फ्रीज सा हो गया, पूछने लगा कि क्या एक बार भी नहीं। बच्चे बोलते हैं कि नहीं। फिर यूचेन पूछने लगता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का क्या, वो लोग कहाँ पे हैं। भूषण बताने लगती है कि ग्रैंडमा मर चुकी है और ग्रैंडपा हमें पसंद नहीं करते, हमने अब तक उन्हें देखा ही नहीं।
ये बात सुन के यूचेन को एहसास होता है कि बुयान ने बहुत कुछ सहा होगा। बोलने लगता है कि अगर मेरी बेटी बुयान जैसी होती तो मैं भी उसे घर से निकाल बाहर फेंकता। ये बात सुन के बच्चे तो भड़क गए, कहने लगे कि ओए यूचेन, अपनी जबान को लगाम दे, हमारी मॉम के बारे में नॉनसेंस बातें मत कर। वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी उन्हें घर से निकाल दिया गया। यूचेन बोलता है कि अच्छा बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम दोनों को घर से नहीं निकालूंगा। बुशियांग बोलता है कि यूचेन, तुम धोखा मत देना, हम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। यूचेन भी इन्हें यकीन दिलाता है कि वो इनका साथ नहीं छोड़ेगा, इनका डैड बन के रहेगा जब तक कि ये इनके साथ हैं। ये इन्हें उठा के अपने साथ ले गया ताकि स्कूल जल्दी पहुंच सके। अरे नहीं, मंकी गैंग के लोग भी यहीं घूम फिर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को यूचेन के साथ देख लिया। लगता है कि ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुयान सोई पड़ी है। सुबह सवेरे इसे किसने फोन कर दिया। जब बुयान फोन उठाती है तो इसे अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहे होते हैं कि मम्मा, हमें आके बचाओ। जिस बात का डर था वही हुआ। बुयान के दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। बेचारी बुयान यहाँ आई थी अपने बेटे की जान बचाने, लेकिन अब तो उसके दोनों बच्चे ही मुसीबत में पड़ गए हैं। बेचारी डर सी गई है। अगर इसने 10 लाख रुपए किडनैपर्स को नहीं दिए तो वो लोग बच्चों को मार देंगे। बुयान पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। अब एक ही पर्सन इसकी हेल्प कर सकता है, वो है यूचेन। ये उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानली हॉस्पिटल में मौजूद है। यूचेन रूम से बाहर है। जब उसका फ़ोन बजने लगता है तो वानली मोबाइल को ऑफ कर देती है ताकि यूचेन बुयान से कोई बात ना कर सके। ये लड़की तो बड़ी जेलस निकली, बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। यूचेन भी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता। वानली को भी पता चल गया है कि बुयान के बच्चे किडनैप्ड हो चुके हैं। यूचेन का फ्रेंड इसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। पहले तो सोचती है कि यूचेन को सब कुछ बता दे, लेकिन ये इसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान अपने घर से निकल चुकी है। इसका यूचेन से कांटेक्ट नहीं हो रहा, सो इसने डिसाइड किया कि ये खुद किडनैपर्स के पास जाएगी और पैसे दे के अपने बच्चों को वापस लेकर आएगी। उधर दूसरी तरफ जब यूचेन अपना मोबाइल ऑन करता है तो उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बता देता है। अब ये खामोश नहीं बैठने वाला, ये वहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बुयान किडनैपर्स के बताए हुए जगह के करीब पहुंच चुकी है। ये लिन्यू को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसे अपनी लोकेशन भी सेंड करती है ताकि वो कंपनी के गार्ड्स के साथ आके इन्हें रेस्क्यू करे। लिन्यू के साथ जो बंदा बैठा हुआ है ये है हमारे इस ड्रामे का सेकंड में लीड, नाम है तेंगजी। ये बंदा अभी तो खामोश है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करेगा। फिलहाल बुयान मुसीबत में है, ये बताए हुए लोकेशन पे पहुंच चुकी है। गैंगस्टर बॉस इसे पैसे देने को बोलता है, लेकिन बुयान पहले अपने बच्चों से मिलना चाहती है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि इसने बच्चों को किडनैप किया ही नहीं, बस AI वॉइस का यूज़ करके बुयान को उसके बच्चों की आवाज़ सुनाई ताकि वो पैसे लेकर आए और यूचेन से भी पुराना हिसाब किताब चुकता करे। इसके लोगों ने बुयान को पकड़ लिया। यूचेन भी इसे प्रोटेक्ट करने यहाँ पहुँच गया। कहने लगता है कि मेरी वाइफ को जाने दो, इसे बीच में मत लाओ। मंकी बॉस तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ये चाहता है कि यूचेन इसके बंदे से बॉक्सिंग मैच खेले। यूचेन इसकी ये शर्त मान लेता है, लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलता है तो वो बुयान को लेके वहाँ से भाग निकलता है। गुंडे लोग इनके पीछे पड़े हैं। बुयान तो पहले ही इससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। ये लड़का इसके दिल में बस चुका है। यूचेन इसे जाने को कहता है। बुयान भी सोचती है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं गई तो ये मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारा जाएगा। बुयान चली गई। ये अपनी फ्रेंड को बार बार कॉल कर रही है ताकि इसके लोग जल्दी से यहाँ पहुँचे और यूचेन को रेस्क्यू करें। लो जी, वानली भी अपने बंदों को ले आई। ये तो इसी मौके की तलाश में थी ताकि यूचेन के दिल में जगह बना सके। बुयान से बोलने लगती है कि अगर यूचेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिन्यू भी पहुंच गई। बुयान इससे बोलती है कि
तुम मेरी फिक्र मत करो, जाके यूचैन को बचाओ। जब बुयान अपने बच्चों के पास जाने लगती है तो तभी इसका पुराना आशिक इसके सामने आ जाता है, मतलब कि तेंगजी। बंदा 5 साल बाद इसकी जिंदगी में वापस लौट आया है और ये काफी टाइम से बुयान को ढूंढ भी रहा था। लव ट्रायंगल की शुरुआत होने को है, देखते हैं आगे क्या होता है। यूचैन सेफली अपने घर पहुंच गया। वानली भी इसके साथ है। इसने यूचैन को रेस्क्यू किया था, इसलिए वो इसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वानली तो इसकी जान ही नहीं छोड़ रही। ये इसके जख्मों पे मरहम लगाना चाहती है, पर यूचैन इसे वापस जाने को बोल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान अपने बच्चों के साथ घर वापस आ रही है। इसके बच्चे स्कूल में ही थे। तेंगजी भी इसके साथ है। बोलने लगता है कि तो उसका नाम यूचैन है। बुयान बोलती है कि हाँ, वो इस विलेज में फिशरमैन है और मेरा हस्बैंड भी। तेंगजी को ये देखकर काफी तकलीफ हो रही है कि इसका पहला प्यार सिटी छोड़ के इस छोटे से विलेज में रह रही है। लो, यूचैन भी आ गया। वानली इसके साथ है, ये इसके पीछे पड़ी हुई है। यूचैन के बॉडी पर लिपस्टिक का निशान साफ दिखाई दे रहा है। ये देख बुयान थोड़ी सैड हो गई। दोनों बॉयज का भी आमना सामना हो गया। एक है बुयान का टेम्पररी हस्बैंड, तो दूसरा है उसका पास्ट का प्यार। सीन तो खतरनाक होने लगा। दोनों बॉयज एक दूसरे को देखने लगे। बुयान बोलती है कि लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो बोलता है कि हाँ, सही कहा, तुम्हें पता भी है कि कितनी देर हो चुकी है। वानली फिर से शुरू हो गई। ये बुयान और तेंगजी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगी, लेकिन यूचैन इसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वानली चली गई। तेंगजी बुयान से बोलने लगता है कि सॉरी डियर, मैंने आने में देर कर दी। अगर मुझे मालूम होता कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। ये बात सुन के यूचैन तो भड़क गया। इसने अपने बेटे को इससे छीन लिया और बुयान से बोलने लगा कि तो ये तुम्हारा एक्स है। वो बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इससे बूशियांग को क्यों छीना। यूचैन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा बेटा है, सो अपने बेटे को लेना नेचुरल है। तेंगजी बोलने लगता है कि ओ अच्छा, क्या शादी के बाद धोखा देना भी नेचुरल है। इसने तो गलत बोल दिया। यूचैन चाहे तो इसे मजा चखा सकता है, लेकिन ये खामोश है। तेंगजी ने भूषण को उठा लिया। यूचैन इससे बोलता है कि मेरी बेटी मुझे दो। तेंगजी इसे नहीं दे रहा। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने बच्चों से पूछे बगैर इसे उनका फादर कैसे बना दिया। तेंगजी कुछ ज्यादा ही बोलने लगा। सीन थोड़ा और टेंस हो गया। लगता है कि यूचैन अब इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। इससे पहले कि कोई गड़बड़ होती, तभी भूषण कहने लगती है कि यूचैन, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। बाप की कशिश ने बच्ची को अपनी तरफ खींच लिया। बुयान के दिल को सुकून मिला। बच्चे यूचैन को अपना डैडी समझने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यूचैन बुयान से बोलता है कि मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूँ, तुम अपने एक्स से निपट लो। ये बात बोल के वो अपने बच्चों को घर के अंदर ले गया। बुयान तेंगजी से बोलने लगती है कि तुमने अभी देखा ना, बच्चे इसे पसंद करने लगे हैं, आज उसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। ये बात बोल के वो अंदर चली गई। तेंगजी बेचारा मायूस होके वापस लौट गया। अब देखते हैं क्या ये बुयान का पीछा छोड़ता भी है या नहीं। बच्चे अपने नए डैडी की काफी फिक्र कर रहे हैं। भूषण बोलने लगती है कि यूचैन, तुम इंजर्ड हो, सो ड्रिंकिंग मत करो, इसके बदले ये पानी पी लो। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये बात सुन के बूशियांग तो नाराज हो गया। बोलने लगा कि यूचैन, तुम हमेशा इसकी बात सुनते हो, मेरी क्यों नहीं। वो बोलता है कि बेटा, हम दोनों मर्द हैं और ये एक लड़की है, सो अच्छे लड़के लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं। बूशियांग को इसकी ये बात अच्छी लगी। दोनों बच्चों का यूचैन से रिलेशनशिप फ्रेंडली होता जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। बुयान भी इस बात से काफी खुश तो है, लेकिन यूचैन इससे बहुत नाराज है। भले ही ये इसका फेक हस्बैंड हो, लेकिन इसे पसंद नहीं कि कोई बुयान के करीब जाए। बुयान बोलने लगती है कि
तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, ज़रूर गिल्टी फील कर रहे होगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने पार्टनर को कभी धोखा ना देती। वैसे मेरे लोग तुम्हें बचाने आ रहे थे, लेकिन वानली ने तुम्हें बचा लिया। अफसोस मैं वो ब्यूटी ना बन सकी जो अपने हीरो को बचाए। यू चैन इसे देखने लगा। ये लड़की धीरे धीरे से इसके दिल में जगह बना तो रही है, लेकिन एक बात इसे कंफ्यूज कर रही है, वो ये कि आखिर उन दोनों बच्चों का बाप है कौन। जब यू चैन इससे ये बात पूछता है तो बुयान खामोश हो जाती है। यू चैन भी इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालता। वो टीज करते हुए बोलने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने करतूतों की सजा मिली है। पता नहीं तुम किस गधे के साथ सोई थी जिसके ये बच्चे हैं। ये सुन बुयान गुस्सा होके कस के बैंडेज बांधने लगी और इसे चपेट पे चपेट भी मारने लगती है। यू चैन बेचारा दर्द से कांप उठा, बोलने लगता है कि एहसान का बदला चुका रही हो या फिर रिवेंज ले रही हो। सुबह हो चुकी है। यू चैन नींद से उठ तो गया है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। ये बुयान से कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। बुयान इससे पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो बोलता है कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो, मिलते हैं 5 बजे कश्ती में। ये बात बोल के वो चला गया। उसने बुयान को कुछ नहीं बताया। ये सोच में पड़ गई कि आखिर बात क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन तैयार होके खड़ा है, बुयान का वेट कर रहा है। लो वो भी आ गई। पूछने लगी कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। यू चैन के दिमाग में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ये बुयान से जानना चाहता है। पूछने लगता है कि तुमने मुझसे ये शादी क्यों की और बच्चों को मेरे साथ क्यों रखा। बुयान तो इसे सच नहीं बताने वाली। ये से पूछने लगी कि अचानक से मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हो। वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी वाइफ है कैसी। वो बोलती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं सिर्फ 3 मंथ के लिए तुम्हारी बीवी हूँ। वानली भी यही आसपास ही है, इसने उन दोनों को देख लिया। यू चैन बुयान से पूछता है कि बच्चों का बाप आखिर है कौन, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकती। वो बोलती है कि अरे वाह, तुम कब से मेरी फिक्र करने लगे, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठे। इन दोनों की रोमांटिक बातें सुन के वानली तो जल के राख हो गई और वहां से चली गई। यू चैन बोलने लगता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम जैसी भयानक लड़की को पसंद करेगा। साफ दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये बुयान को पसंद करने लगा है। देखते हैं दोनों कब फेक कपल से रियल कपल बनते हैं। यू चैन ने अपने फ्रेंड्स को बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट किया है। ये बुयान की काफ़ी केयर कर रहा है। बच्चे भी इसके साथ बहुत खुश हैं। जब यू चैन बुयान को बारबेक्यू स्टिक देने लगता है तो बुयान इसे रोकती है और बताने लगती है कि इसे एलर्जी है, ये कुछ नहीं खाएगा। वो हैरान होकर पूछता है कि बारबेक्यू से एलर्जी। वो बोलती है कि हाँ, इसे बचपन से ही फ्राइड फूड और बारबेक्यू से एलर्जी है। ये बात सुन के यू चैन शॉक्ड रह गया। दोनों हैं तो ट्विंस, लेकिन एलर्जी सिर्फ एक को, ये कैसे हो सकता है। बुयान को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे बात करने लगती है। तभी वानली बुयान को बारबेक्यू स्टेक देती है जो वो मज़े से खाने लगता है। जब बुयान की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है तो वो घबरा जाती है और गुस्सा हो के यू चैन से कहने लगती है कि ये तुमने क्या किया। पार्टी हुई ख़त्म। जब दोनों बच्चों के साथ घर वापस आ रहे होते हैं तो यू चैन बुयान से कहने लगता है कि तुम पता नहीं कैसी माँ हो, अगर बुयान बारबेक्यू खा लेता तो क्या फ़र्क पड़ता, तुमने बच्चों को खुश होने का मौका ही नहीं दिया। बुयान गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम्हें बताया तो था इसे एलर्जी है। यू चैन कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। बुयान कहती है कि तुम उसके सिम्टम्स देखते तब तुम्हें पता चलता ना, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, बताओ, जवाब दो। ये बात सुन के यू चैन भी भड़क गया। ऐसे लग रहा है कि बुयान को पैसों का घमंड है, ये खुद को सुपीरियर समझ रही है। बुयान भी खामोश नहीं रहती, बोलने लगती है कि तुम्हारा इन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को फॉलो करो, मैंने तुम्हें पैसे फ्री में नहीं दिए।
इसकी तीखी बातें सुन के यू चैन बेचारा खामोश हो गया। लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही इनका रिलेशनशिप बिगड़ने लगा। रात हो चुकी है, दोनों फेक कपल बेड पर सोए पड़े हैं, दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब यू चैन थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तो तभी बच्चे लोग आ जाते हैं। भूषण अपने भाई से पूछती है कि क्या ये दोनों लड़ रहे हैं। वो बोलता है कि हाँ बहन, दोनों कबड्डी खेल रहे हैं, चलो हम चलते हैं यहाँ से। ये बात सुन के बुयान भागते हुए अपने बच्चों के पास जाके उन्हें वहाँ से ले जाती है। सुबह हो चुकी है, बुयान अब तक यू चैन से नाराज है, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। तभी बुयान को लिन्यू की कॉल आती है जो इसे बताने लगती है कि तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जल्दी से आओ। ये बात सुन के बुयान घबरा जाती है क्योंकि इसका बेटा ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा है। वो यू चैन को बिना कुछ बताए वहाँ से चली आती है। यू चैन सोच रहा है कि आखिर बात क्या है। ये बुयान के पीछे जाता है। बुयान हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। लिन्यू इसे दिलासा दे रही है और बताने लगती है कि डॉक्टर बूश यांग की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है। अरे ये तेंगजी है, ये तो डॉक्टर निकला। असल में ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है। वजह तो हम सब जानते हैं, ये बुयान को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। बूश यांग की हालत खतरे से बाहर तो है, लेकिन अगर उसका ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। तेंगजी बुयान से अकेले में बात करना चाहता है। लिन्यू वहाँ से चली गई। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने यू चैन से इसलिए शादी की क्योंकि वो तुम्हारे दोनों बच्चों का बाप है ना। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हें उस जैसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसने तो बुयान को हक कर लिया, कहने लगा कि सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं अब से बच्चों का ख्याल रखूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस और दो। यू चैन भी गलत टाइम पे आ गया। इसने दोनों को देख लिया और इनकी कुछ बातें भी सुन ली। ये गलत समझ बैठा। तेंगजी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये बुयान का दिल जीतने की कोशिश करता रहेगा। जब ये रूम में बूश यांग को चाय करने जाता है तो तभी बुयान की नज़र यू चैन पे पड़ती है। वो फौरन से उसके पास जाती है। दरअसल ये नहीं चाहती कि यू चैन को इसके बेटे की बीमारी के बारे में पता चले। पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, तेंगजी ही दोनों बच्चों का बाप है ना। ये बात सुन के बुयान सोचती है कि शुक्र है कि इसने सारी बातें नहीं सुनी। बोलने लगती है कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, तुम्हें कुछ भी जानने का कोई हक नहीं। यू चैन तो इस पे काफी गुस्सा होने लगा। ये समझ रहा है कि बुयान बस इसे टूल की तरह यूज कर रही है। इसका जरूर तेंगजी के साथ अफेयर चल रहा है। बोलने लगता है कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया, तुम फिर भी उसके करीब होने की कोशिश कर रही हो। बुयान को इसकी बकवास बातें पसंद नहीं आ रही। यू चैन भी जज्बाती होके इसे उठा के ले गया। इसे ये बात पसंद नहीं कि बुयान कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ऐसा तो इसे लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि बुयान तेंगजी से प्यार नहीं करती और ना ही वो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो बोलने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो, उससे पूरा करो। वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पर्सन कहाँ से आ गया। सुनो बुयान, भले ही हमारा रिलेशनशिप फेक है, लेकिन ये है तो हम दोनों के दरमियान ना। वो बोलती है कि अच्छा, तो अब मेरी बात गौर से सुनो, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, अब छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये बात सुन के यू चैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। इसे लग रहा है कि बुयान तेंगजी से मिलने हॉस्पिटल जा रही है। इसका रूड बिहेवियर देख बुयान अपसेट हो गई। इसने सोचा ना था कि यू चैन इसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। ये तो इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इन हरकतों के बाद अब इसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट कम हो गई है। ये वहाँ से चली आई। यू चैन को एहसास होने लगता है कि इसका बुयान के साथ बिहेवियर सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी फैंग यू चैन से मिलने आती है, जो इसे बताती है कि बूश यांग हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जाके इसकी खोपड़ी साफ हुई। ये तो खामा-खा ही बुयान पे गुस्सा हो रहा था। हालांकि वो हॉस्पिटल अपने बेटे से मिलने गई थी, ना कि तेंगजी से। अब यू चैन पछता रहा है। इसे बुयान पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। फिर ये बूश यांग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे बोलने लगता है कि
तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो, सॉरी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। यूचेन इसे टॉय देता है, बच्चा खुश हो गया। बुयान आ गई, तेंगजी भी उसके साथ है। ये देख यूचेन वापस जाने लगता है ताकि बुयान को पता ना चले कि ये बूश यांग से मिलने आया था। इन तीनों को एक साथ देख के यूचेन थोड़ा सैड हो गया। इसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुयान तेंगजी से ही प्यार करती है। ये वापस लौट आया, बेचारा काफ़ी दुखी फील कर रहा है। बुयान को भी पता चल ही गया कि यूचेन यहाँ पे आया था। बोलने लगती है कि मैं उस बुरे इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ। सीन शिफ्ट हो गया। बुयान के फादर अपने बेटे से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका बॉक्सिंग क्लब 1 साल से लॉस में जा रहा है। फादर चाहते हैं कि बुयान वापस आके कंपनी को संभाले, लेकिन बूजिन ऐसा हरगिज नहीं चाहता। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि बूजिन यूचेन को काफ़ी टाइम से जानता है। 6 साल पहले यूचेन इसके बॉक्सिंग क्लब में फाइट किया करता था। जब यूचेन घर वापस लौट रहा होता है तो तभी बूजिन इसके सामने आ जाता है। दरअसल ये चाहता है कि यूचेन चैंपियनशिप मैच खेले ताकि इसका बॉक्सिंग क्लब प्रॉफिटेबल बने। यूचेन इसे साफ मना कर देता है। बूजिन बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी वाइफ के साथ जो करूँगा ना, उसके बाद तुम मुझे कुछ मत बोलना। पहले तो यूचेन इसकी धमकी को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब बूजिन फिर से इसे कॉल करके धमकी देने लगता है तो इसे एहसास होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। सोचने लगता है कि बुयान का यहाँ पे रहना खतरनाक हो सकता है, उसे इस विलेज से जाना होगा। मतलब कि यूचेन उसे खुद से दूर करना चाहता है ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़े। यूचेन बुयान से मिलना चाहता है क्योंकि इसे उससे ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इससे मिलने आती है तो यूचेन बोलने लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर रहा हूँ, अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ। बुयान कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि जिस मकसद के लिए इसने यूचेन से शादी की थी वो अभी पूरा नहीं हुआ। बोलने लगती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दोगे तो तुम्हें पेनल्टी देना होगी। वो बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो किसी और को जाके यूज़ करो। बुयान बोलती है कि सुन यूचेन, मेरे और तेंगजी के बीच कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट नहीं कर रही और ना ही उसे ख़त्म करूंगी। यूचेन इसकी एक भी नहीं सुन रहा, ये बस बुयान को खुद से दूर करना चाहता है। अगर इसने ऐसा ना किया तो बूजिन बुयान और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बुयान इसकी बात नहीं मानने वाली। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर इसका बेटा बच नहीं पाएगा। यूचेन बुयान को खुद से दूर करना चाहता है, लेकिन बुयान तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म ही नहीं करना चाहती। दोनों के बीच काफ़ी बहस हो रही होती है कि तभी यूचेन की मॉम भी आ जाती है। ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं। अब ये दोनों इनके सामने लड़ तो नहीं सकते ना। फ़िलहाल दोनों खामोश हो गए। मॉम को बुयान काफ़ी पसंद आई। ये खुश है कि फाइनली इनके बेटे ने शादी कर ही ली। बोलने लगती है कि तुम दोनों ने फटाफट से शादी तो कर ली, लेकिन वेडिंग सेरेमनी तो हुई नहीं, सो मैं चाहती हूँ कि वो भी हो जाए। ये बात सुन के यूचेन तो घबरा गया। मॉम को नहीं पता कि इन दोनों का रिलेशनशिप फेक है। बुयान फौरन से मान जाती है, इसे अच्छा बहाना मिला है कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का। यूचेन मॉम को मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुन रही। वो बुयान से कहने लगती है कि डियर बहू, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, अब ये बदमाश तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। वेडिंग सेरेमनी तो हो के रहेगी, मैं उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देती हूँ। बुयान भी यही चाहती है। इसने तो लिन्यू को फ़ोन करके बोल दिया कि वो वेडिंग सेरेमनी के सारे अरेंजमेंट कर ले, वो भी कल तक, मतलब कि सेरेमनी कल ही होगी। ये सब सुन के यूचेन तो आग बबोला हो गया और बुयान को अपने साथ ले गया। कहने लगा कि मैडम, ये मत सोचो कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने से सेरेमनी हो जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ये सब नहीं होने वाला। यूचेन तो इसे टीज करने लगा ताकि ये खुद इसे छोड़ के चली जाए, लेकिन बुयान तो इसकी बातों में नहीं आने वाली। बोलने लगी कि
जब मैं कोई फैसला ले लेती हूँ तो मैं इसे कभी चेंज नहीं करती। लड़के अपनी तैयारी कर ले, ये हो के रहेगा। ये बात बोल के जब वो जाने लगती है तो यूचन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि सुन लड़की, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बांध के गाड़ी में बिठा कर रवाना कर दूंगा, समझी? वो बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम भी ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक कि मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम दोबारा मुझे नहीं देखना चाहते तो मुझे वो हासिल करने दो जो मुझे चाहिए। यूचैन तो सोच में पड़ गया। इसके पास 3 दिन हैं। अगर बुयान यहाँ से नहीं गई तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। बोलने लगता है कि ठीक है, अपनी बात पे कायम रहना, जो तुम्हें चाहिए मैं उसे हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना, कभी वापस मत लौटना। ये सिर्फ सेरेमनी तो है, चलो ये रस्म भी पूरी कर लेते हैं। बुयान ने एक बार फिर से यूचैन को मजबूर कर दिया कि वो उसकी बात माने। सीन शिफ्ट हुआ और दिन भी बदल गया। मॉम की ख्वाहिश के मुताबिक आज इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है। बुयान के दोनों बच्चे भी आ गए। दादी इनसे मिलके काफी खुश हुई। बुयान रेड ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही है तो यूचैन भी सूट बूट पहन के हैंडसम लग रहा है। इनकी जोड़ी परफेक्ट तो है लेकिन रिलेशनशिप नहीं। ये तो बुयान को लिफ्ट भी नहीं करा रहा। फोर्स मैरिज से ये बंदा बड़ा ही नाखुश है। सेरेमनी स्टार्ट हो गई। मॉम बुयान को खानदानी ब्रेसलेट देती है। ये बड़ी खुश है, हो भी क्यों ना, आज इसके बेटे की शादी जो है। शातिर हसीना वानली भी मौजूद है। कहने लगी कि मैंने सुना है कि सेरेमनी का सारा खर्चा बुयान ने किया है। यूचैन, क्या इसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया? ये बात सुन के सभी गांव वाले बातें करने लगे। यूचैन को कुछ तो करना होगा जिससे इन सब का मुंह बंद हो जाए। लो जी, इसकी ही कमी थी, पुराना आशिक भी आ गया। यूचैन रोमांटिक होके इमरान हाशमी बन बैठा ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि ये बुयान से प्यार करता है। इसने सबकी बोलती बंद कर दी। वेडिंग सेरेमनी सक्सेसफुली हो गई। दुल्हन खुश तो दुल्हा ना खुश। अजीब सा रिलेशनशिप है इनका। नेक्स्ट मॉर्निंग यूचैन बुयान से बोलता है कि मैरिज सेरेमनी हो चुकी है, अब जल्दी से डिसाइड कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट को कब खत्म करना है। ये बात बोल के वो चला गया। बुयान अपनी सहेली से जा मिलती है और उसे बताने लगती है कि वो नहीं मान रहा, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है और पेनल्टी भी देने को तैयार है। लिन्यू बोलती है कि ठीक है, फिर जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो तुम उसे अपनी ज़िंदगी से आउट कर देना और अपने बच्चों को लेकर चली जाना, सिंपल। तुम इतनी उदास क्यों हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? वैसे वो हरामखोर तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे बच के रहना। सहेली की एडवाइस तो अपनी जगह पर, क्या बुयान सच में यूचैन से प्यार कर बैठी है? ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उधर दूसरी तरफ यूचैन डॉक्टर तेंगजी के पास जा पहुंचा और उससे पूछने लगा कि तुम दोनों कब मिले, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, बताना पसंद करोगे? तेंगजी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, ये खामोश है। यूचैन भी इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगा कि ओ अच्छा, तो उसने तुम्हें डम किया था, जरूर तुमने उसे धोखा दिया होगा। ये बात सुन के तेंगजी के मुंह से सच निकल ही गया। कहने लगा कि वो मेरी पहली मोहब्बत थी लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं माने। यूचैन पूछता है कि ओ अच्छा, पहला प्यार, उसके बाद और कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आई? वो बोलता है कि सिर्फ बुयान और कोई नहीं। यूचैन पूछता है कि तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने बुयान को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये बात सुन के तेंगजी खामोश हो गया। ये इसे आगे कुछ भी नहीं बताना चाहता। यूचैन बोलने लगा कि पेरेंट्स के इनकार के बावजूद भी तुम बुयान से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? वो बोलता है कि पास्ट की बात है, अगर अब ऐसा हुआ होता तो तुम जैसों को कभी चांस ना मिलता। यूचैन को इसकी बातों से अंदाजा तो हो गया कि ये बुयान को लेकर काफ़ी सीरियस है, ये आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहने लगता है कि उसे तो तुम्हारी परवाह तक नहीं, वो तो किसी और के साथ खुश है, अब तुम क्या करोगे? बस बैठकर तमाशा देखो। ये बात सुन के तेंगजी तो भड़क गया। इसने यूचैन को पंच दे मारा। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि यूचैन इसे परख रहा था, अब जाके इसे यकीन हो गया कि ये लड़का भरोसे के लायक है, मतलब कि ये बुयान के लिए ठीक है। ये वापस लौट गया।
रात काफ़ी हो चुकी है। जब हुयान अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी एक अननोन पर्सन इसके सामने आ जाता है। ये इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। हुयान भी फुली प्रिपेयर थी। इसने इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का यूज़ करके इसे भगा दिया। यूचैन भी आ पहुंचा, कहने लगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। डरी सहमी बुयान की नज़र जब यूचैन पे पड़ती है तो इसके दिल को सुकून मिलता है। वो जाके उसे हग कर लेती है। साफ दिख रहा है कि यूचैन को इस लड़की की काफ़ी फिक्र है। ये इसे हक तो करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। कहने लगता है कि आइंदा से जब भी आओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पे कर लूँगा। वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो ना, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। यूचैन बोलता है कि हाँ ये ठीक है, चलो अब बाइक में बैठो। बुयान नहीं बैठती, ये पैदल ही घर पहुंच गई। ब्रदर यूजिन भी यहीं आसपास ही मौजूद है। ये तब तक यूचैन का पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक कि वो इसकी बात नहीं मान लेता। उधर दूसरी तरफ बुयान थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है। सोचने लगती है कि जिसके पास पैसों की कमी हो वो अचानक से पेनल्टी पे करने को कैसे तैयार हो गया। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। ये सोच ही रही होती है कि तभी यूचैन भी आ जाता है। बुयान इससे कहने लगती है कि यूचैन ज़रूर तुम किसी मुसीबत में हो, सच बताओ बात क्या है। क्या तुम मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो। यूचैन इसे कुछ नहीं बताता। बुयान भी मायूस होकर सो गई। देखते हैं बुयान को कब पता चलता है कि यूचैन इसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है। यूचैन को ये बात तो समझ आ गई कि बुयान यहाँ से नहीं जाने वाली। जो प्रॉब्लम की जड़ है अब उसे ही ख़त्म करना होगा, मतलब कि वूजिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचैन वूजिन को ज़बरदस्ती कार में बिठा के अपने साथ ले जाता है। इसकी तो तबीयत ही टाइट हो गई, बंदा चिल्लाने लगा। लगता है कि आज यूचैन इसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि यूचैन कुछ करता तभी वूजिन चिल्ला के बोलने लगता है कि ब्रदर इन लॉ प्लीज़ मुझे मत मारो, हम एक फैमिली हैं। ये बात सुन के यूचैन तो हैरान रह गया। इसने गाड़ी रोक दी। पूछने लगता है कि क्या मतलब कि हम एक फैमिली हैं। वो बताने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बुयान मेरी बहन है। तुमने सर ने भी नोट नहीं किया, क्या उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई। ये सब सुन के यूचैन तो फ्रीज हो गया, क्योंकि वो फैमिली के साथ इसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। उनकी वजह से इसका करियर बर्बाद हुआ। अब वो लोग फिर से इसकी ज़िंदगी में वापस लौट आए हैं। जिस लड़की ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया उसका ताल्लुक भी वो फैमिली से है। ये सब बातें इसके लिए शॉकिंग हैं। यूचैन तो अंदर से टूट चुका है, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। भोजन के लोग भी आ गए, वो इसे मारने लगते हैं। पहले तो यूचैन मार खाता है, लेकिन फिर वो इन सबको मार मार के उन्हें भागने पे मजबूर कर देता है। जाने से पहले भोजन इसे बताता है कि बुयान को काफ़ी साल पहले ही घर से निकाल दिया गया था। यूचैन को समझ आ गया कि जब तक ये भोजन की बात नहीं मानेगा तब तक वो बुयान का पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचैन घर वापस पहुंच गया है। इसकी हालत देख के बुयान थोड़ी परेशान होती है। ये जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन यूचैन इससे बात तक करने को तैयार नहीं। ये गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये लो अपने सारे पैसे, मैंने पेनल्टी भी पे कर दी है, अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। बुयान बेचारी खामोश है, अब ये कुछ नहीं कर सकती, अब इसे यहाँ से जाना ही होगा। यूचैन खतरनाक बॉक्सर ली जंग के साथ फाइट करने वाला है, जो ऑलरेडी 2 लोगों को रिंग में मार चुका है। मतलब कि इसने भोजन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये कल उससे फाइट करेगा। ये सब वो बुयान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ये नहीं चाहता कि बुयान को कुछ भी हो। उधर दूसरी तरफ बुयान ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। ये अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। ये जिस मकसद के लिए आई थी वो ये हासिल ना कर पाई। इसे इस बात का दुख तो है, लेकिन अब यहाँ से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। दिन गुजर गया और बॉक्सिंग मैच भी स्टार्ट हो गया। सभी तमाशाई यूचैन को फेक चैंपियन बोल रहे हैं।
आज का मैच आसान नहीं होगा। यू चैन जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रहा है। ली जियांग इसे काफी पीट रहा है। यू चैन की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका बच पाना मुश्किल है। उधर दूसरी तरफ जब लिन यू बुयान को बॉक्सिंग मैच के बारे में बताती है तो वो घबरा जाती है। फिर वो अपने भाई के पास जाके उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे यूज किया ताकि तुम यू चैन को धमका सको ना, सही कहा ना? वो बोलता है कि हाँ बहना, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। वो बोलती है कि ओ अच्छा, तुम उसके साथ जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है, मुझे उसकी जान की कोई परवाह नहीं। ये सब बातें बुयान इसलिए बोल रही है ताकि भोजन को ऐसा ना लगे कि यू चैन इसकी कमजोरी है। पर वो बोलता है कि बहना, बड़ा ही अजीब सा रिश्ता है तुम दोनों का। मैरिज फेक है लेकिन फीलिंग्स रियल वाली। वाह बहना वाह, तुसी छा गए हो। पता है यही सेम बातें मुझसे यू चैन ने भी कही थी। वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि तुम बू फैमिली में से हो, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी फिक्र है। बहना, तुम ही उसकी असल कमजोरी हो, पर अफसोस आज वो बच नहीं पाएगा। ये बात सुन के बुयान तो घबरा गई। अब जाके इसे पता चला कि यू चैन क्यों इसे खुद से दूर कर रहा था। बुयान बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल पड़ी ताकि यू चैन की जान बचा सके। उधर दूसरी तरफ यू चैन की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ये काफी इंजर्ड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब बुयान यू चैन के पास जा रही होती है तो तभी तेंगजी इसे कॉल करके झूठ बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब बुयान को किसी बात की परवाह नहीं, ये यू चैन का साथ नहीं छोड़ने वाली, जिसने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब वही इसका असल प्यार है। तेंगजी के झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये बुयान को यू चैन से दूर करना चाहता था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उधर दूसरी तरफ बुयान बॉक्सिंग क्लब पहुंच चुकी है। यू चैन फाइट तो कर रहा है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, ये तो गिरने लगा। इसने बुयान को देख लिया। ये सीन काफी इमोशनल है। यू चैन ने इस लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आज प्रूफ हो गया कि ये बुयान से प्यार करता है। यू चैन जख्मी हालत में बुयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा ताकि ये उसका हाथ थाम सके। बुयान के आंसू बहने लगे। इसका प्यार तकलीफ में जो है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ये सीन यहीं पे एंड हुआ। यू चैन काफी इंजर्ड है, शुक्र है कि इसकी जान बच गई। बुयान इसके जख्मों पे मरहम लगा रही है। इसे इस बात का दुख है कि यू चैन ने क्यों अपना करियर दांव पे लगा दिया। अब शायद वो बॉक्सिंग में कभी कम बैक ना कर पाए। यू चैन कहने लगा कि लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो बोलती है कि हाँ, पहले मुझे लगता था कि तुम बड़े ही खुदगर्ज हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ भी हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो मैं वो फील कर सकती हूँ। बुयान वापस जाने लगी। ये इसे मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती, लेकिन यू चैन इसे रोक लेता है और बोलने लगता है कि तो फिर तुम क्यों आई? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ये बात बोल के वो बेहोश हो गया। बुयान इसके पास आके बोलने लगी कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तुमने मेरे लिए ये सब किया। मैं भी तो बू फैमिली में से हूँ, वही जिन्होंने तुम्हारा करियर बर्बाद किया। बुयान ने इसे हक कर लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह हो चुकी है। यू चैन नींद से उठ पड़ा, लेकिन बुयान दिखाई नहीं दे रही। तभी इसे उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। यू चैन भागते हुए बाहर आ जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं, लड़की तो मुर्गा पकड़ने की कोशिश कर रही है। यू चैन की जान ही निकल गई थी। थैंकफुली अब सब कुछ ठीक है। मुर्गा भी इसके हाथ लग गया। बुयान यू चैन के लिए चिकन सूप बनाना चाहती है ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए। लड़की अनाड़ी तो मुर्गा खिलाड़ी, ये इसे चकमा दे के भाग निकला। यू चैन बुयान के इंजर्ड फिंगर को वॉश कर रहा है ताकि इसे कोई इन्फेक्शन ना हो। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। बुयान बोलती है कि
पहले तुम बोलो। यू चैन बुयान से बोलने लगता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका पछतावा है, सो प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। बुयान मुस्कुरा रही है, ये तो वैसे भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगती है कि तुम तो हर रोज़ मुझे यहाँ से जाने को बोलते थे, अब क्या हुआ? अगर मैं ना रुकूं तो? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ये तो जाने लगी। यू चैन ने इसे रोक कर हक कर लिया, ये इससे प्यार कर बैठा है, अब ये इसे कहीं जाने नहीं देगा। बोलने लगता है कि चाहे तुम कहीं भी चली जाओ मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। वो बोलती है कि चल हट झूठे कहेंगे। इसे तो जोर से लग गई, बंदा ऑलरेडी जख्मी, इसे तकलीफ हो रही है। बुयान को इस जैसा प्यार करने वाला लड़का फिर कभी नहीं मिलने वाला, ये इसके साथ रहने को तैयार हो गई। इनकी लव स्टोरी तो चल पड़ी, देखते हैं अब कौन इनके बीच आता है। बुयान ने मुर्गा फिर से पकड़ लिया, इसने यू चैन के लिए सूप भी बना लिया जो उसे काफ़ी टेस्टी लगा। ऑनलाइन न्यूज़ भी वायरल हो गई कि यू चैन फेक बॉक्सिंग चैंपियन है। कमेंट्स पढ़ के यू चैन सैड बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि बुयान इसके करियर के बारे में सोच के सैड फील करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन अकेला सी साइड पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा है। बुयान इसके साथ नहीं है, ये काफ़ी सैड दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बॉक्सर को लोग मैच फिक्सर बोले, दुख तो होगा ना। दूसरी तरफ बुयान घर पे मौजूद है, इसे यू चैन की फिक्र हो रही है। काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। ये बात सोच के बुयान तो घबरा गई और उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसका नंबर तो ऑफ है। ये फौरन घर से निकल पड़ी ताकि यू चैन को ढूंढ सके। इसके जाने के कुछ देर बाद ही यू चैन घर वापस लौट आता है। बुयान तो घर पे नहीं है, बारिश भी तेज हो रही है, उसका नंबर भी ऑफ है। यू चैन उसे लेकर काफ़ी परेशान हो गया, कहीं बुयान यहाँ से चली तो नहीं गई। इसके दिमाग में तो बस यही बात चल रही है। ये भी घर से निकल पड़ा। दोनों प्रेमी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। यू चैन मायूस होकर सोचता है कि शायद वो मुझे छोड़ के चली गई। तभी बुयान आ जाती है। जैसे ही यू चैन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो फौरन से जाके उसे हक कर लेता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हारा नंबर क्यों बंद था, मैं तो घबरा गया था। वो बोलती है कि मेरा फ़ोन बारिश की वजह से गीला हो गया और नहीं हो रहा था। वैसे तुम समंदर किनारे क्या करने गए थे? मैं वहाँ गई लेकिन तुम नहीं मिले, मुझे लगा कि। वो बोलता है कि क्या लगा तुम्हें कि मैं समंदर में छलांग लगा के मर जाऊंगा? पागल, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैं मरता भी तो 2-3 बंदों को साथ लेके मरता, अकेले मरने का क्या फ़ायदा। बुयान बोलती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मरने की परमिशन नहीं। ये तो इमोशनल हो गई। यू चैन ने इसे फिर से हक कर लिया। ये अपनी बची कुची ज़िंदगी बुयान के साथ बिताना चाहता है, अब ये इसका साथ नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं अब इन दोनों को कौन जुदा करता है। बुयान ने यू चैन को बता ही दिया कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब कि बच्चे का फादर यू चैन है। ये बात जान के वो बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं। यू चैन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता है, बुयान भी यही चाहती है। लेकिन एक बात इसे परेशान कर रही है, वो ये कि अगर यू चैन को पता चला कि बुयान यहाँ पे क्यों आई थी तो फिर क्या होगा? क्या यू चैन इसे माफ़ करेगा? उधर दूसरी तरफ इसका सौतेला भाई कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा। ये अपनी बहन को कंपनी से हमेशा के लिए आउट करना चाहता है ताकि सब कुछ इसके हाथ लग जाए। वहीं दूसरी तरफ बुयान को तेंगजी की कॉल आ गई। वो चाहता है कि बुयान यू चैन को छोड़ दे, लेकिन बुयान तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये बात तेंगजी को बुरी लगी, अब ये ज़रूर कोई गड़बड़ करने वाला है। कहने लगता है कि बुयान अगर तुम उसे नहीं छोड़ रही तो फिर ठीक है, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूँगा। फिर ये बुयान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को जानबूझ के फेंक देता है। वो रिपोर्ट वानली के हाथ लग गई, इसे अच्छा खासा मौका मिल गया। अब ये चुप नहीं रहने वाली, ये ज़रूर कोई हंगामा बर्पा करेगी। मिस्टर होंगफू अपने बेटे से खुश नहीं है, ये बुयान को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन बुजन तो ऐसा नहीं चाहता। ये कुछ भी करके अपनी बहन को वापस नहीं आने देगा। देखते हैं ये क्या करने वाला है। बुयान और यू चैन के अब बहुत से दुश्मन हो गए हैं, वो लोग अब इन्हें सुकून से जीने नहीं देंगे।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू चैन और बुयान घर वापस आ रहे होते हैं तो तभी ढेर सारे रिपोर्टर्स आके इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी इनसे सवाल पूछने लगे और यू चैन पे इल्जाम लगाने लगे। यू चैन इनसे बोलता है कि बुयान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इसे बीच में मत लाओ। ये बात सुन के बुयान खुद सामने आ जाती है और वो इन सबको वार्न करके यू चैन को अपने साथ ले जाती है। बुजन ये सब लाइव देख रहा है, इसे जो करना था इसने कर दिया। उधर दूसरी तरफ वान ली यू चैन की मॉम के पास जा पहुंची और उन्हें बताने लगी कि बुयान होंगफू की बेटी है और उसका ताल्लुक बू फैमिली से है। ये बात सुन के मॉम शॉक्ड हो गई। वान ली ने अपनी शैतानी चाल चल दी, ये बुयान को यू चैन से अलग करना चाहती है। इसी वजह से इसने यू चैन की मॉम को ये बात बताई। जिस फैमिली की वजह से इसके बेटे का करियर बर्बाद हुआ, अब उसकी बेटी को कैसे ये अपनी बहू एक्सेप्ट कर सकती है, ये बात तो देखने वाली है। पास्ट को याद करके मॉम की तबीयत तो ख़राब हो गई। जब वान ली इनके लिए मेडिसिन लाने जाती है तो तभी इसके हाथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। वाह क्या बात है, किस्मत इसके साथ है, सोने पे सुहागा हो गया। ये बिना टाइम वेस्ट किए फेक मैरिज डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वायरल कर देती है। यू चैन भी बुयान के साथ घर वापस आ गया। मॉम इसे कस के थप्पड़ दे मारती है और कहने लगती है कि बेवकूफ, जिस बू फैमिली ने तुम्हारा करियर बर्बाद किया तुमने उसकी बेटी से शादी कर ली। बुयान मॉम को समझाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। यू चैन मॉम से बोलने लगता है कि मॉम, पास में जो कुछ हुआ बुयान उसके बारे में कुछ नहीं जानती, आप प्लीज रिलैक्स होके बात करें। मॉम तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, ये तो अपने बेटे की बात तक नहीं सुन रही। गांव वाले भी बातें करने लग गए। बुयान खुद सामने आके बोलने लगती है कि मॉम, कसम से मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज मुझ पे यकीन करें। मैं यू चैन से प्यार करती हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। एक और मुसीबत, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की न्यूज़ वायरल हो चुकी है। यू चैन अब बुरी तरह से फंस चुका है। मॉम बोलने लगी कि देख ये सब क्या है, बू फैमिली तो शैतानी हरकतों पे उतर आई, अब वो मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। सुन लड़की, मुझे मॉम कहकर मत बुला, मैं तेरी मॉम नहीं हूँ और ना ही तू मेरी बहू है, समझी। यू चैन की मॉम सारा दोष बुयान को दे रही है, ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यू चैन बोलता है कि मॉम, कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपनी मर्जी से साइन किया था। शुरू में हम फेक कपल बनने का नाटक कर रहे थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम एक दूसरे को जानने लगे। अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बुयान मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी वाइफ है। क्या अब भी आपको शक है कि हमारा रिलेशनशिप फेक है? मॉम बोलती है कि ओ अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये देखो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात जानते ही बुयान समझ जाती है कि तेंगजिन ने इससे झूठ बोला था। वान ली भी मैदान में कूद पड़ी, ये बुयान पे झूठे इल्जाम लगाने लगी। मॉम जो पहले से ही काफी गुस्सा थी, अब इनका पारा और भी ज्यादा हाई हो गया। अब ये बुयान की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। इन्होंने बुयान को घर से निकाल दिया। बुयान भी यू चैन की मॉम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती क्योंकि ये पहले से बीमार जो है। ये वहाँ से चली आई। यू चैन इसके पीछे जाने लगा, तभी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। वान ली चिल्ला के बोलती है कि यू चैन जल्दी आओ, मॉम बेहोश हो गई। वो बेचारा वापस लौट आया, अब ये जाए तो जाए कहाँ। बुयान रोते हुए वापस जा रही होती है कि तभी रिपोर्टर्स लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं और वो इससे बेहुदा सवालात पूछने लगे। गांव वाले भी आ गए, इन्होंने तो बदतमीजी की इंतहा कर दी। बुयान बेचारी नीचे गिर पड़ी, ये सब इसे मारने लगे। प्लानर आशिक भी वहीं पर आ पहुंचा, इसकी वजह से ही बुयान की ये हालत हुई। ये तो अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगा, मानो जैसे इससे अच्छा शरीफ इंसान पूरी दुनिया में नहीं। बुयान तेंगजिन से बोलती है कि थैंक यू, पर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये बात बोल के वो चली गई। वहीं दूसरी तरफ यू चैन अपनी मॉम के लिए काफ़ी परेशान है, इसे बुयान की भी फिक्र हो रही है। ये डॉक्टर को कॉल करता है ताकि वो आके मॉम को चेक करे। शातिर हसीना वान ली इसके पीछे पड़ी हुई है, ये नहीं चाहती कि यू चैन बुयान के पास जाए।
यू चैन ने भी इसका असली रूप देख लिया। मॉम को सारी बातें इसी ने तो बताई थी। बोलने लगता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को पब्लिक क्यों किया। वानली ने भी अपनी गलती मान ली, कहने लगी कि मैंने वो पोस्ट पहले ही डिलीट कर दिया था। यू चैन कहता है कि मेरी मॉम को परेशान मत करो, समझी। ये बात बोल के वो चला जाता है। दूसरी तरफ बुयान बेचारी जख्मी हालत में जा रही है। तेंगजी इसके पीछे पीछे वो इसे कार में बैठने को बोलता है, लेकिन बुयान इसके साथ नहीं जाना चाहती। जब वो कार से बाहर आता है तो बुयान पूछने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा ना था कि तुम इतनी घटिया हरकत भी करोगे। तेंगजी तो इससे पाना चाहता है, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन बुयान तो यू चैन को छोड़ना ही नहीं चाहती। ये तो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। इसने तेंगजी के फीलिंग्स को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। ये वहाँ से चली आई। लगता है कि तेंगजी खामोश नहीं बैठने वाला। ये खुद से प्रॉमिस करता है कि वो बुयान को पाकर रहेगा। उधर दूसरी तरफ यू चैन के हाथ भोजन के अगेंस्ट कुछ प्रूफ लगे हैं। ये भोजन को एक्सपोज करना चाहता है। इसे खुद से ज़्यादा बुयान की फिक्र है। ये नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में कुछ गलत कहें। ये उसका नाम बॉक्सिंग स्कैंडल से क्लियर करना चाहता है। इसी वजह से इसने प्रूफ मीडिया वालों को दे दिए ताकि भोजन की असलियत सबके सामने आ सके। वहीं दूसरी तरफ बुयान लिनियो के साथ है। ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि यू चैन को इंसाफ दिला सके और उस पे जो झूठे इल्ज़ाम लगे हैं उन सबको क्लियर कर सके। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बुयान को पता चलता है कि यू चैन के कोच ने ही गड़बड़ करके उसे फंसाया था। अगर उसने सच बता दिया तो सारी हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी। फिर बुयान मिस्टर फैंग से मिलने जाती है और उसे ढेर सारे पैसे देती है ताकि वो भोजन के अगेंस्ट गवाही दे। वो यही करता है। आखिरकार सच की जीत हुई। बुयान की मेहनत रंग ले आई। इसने यू चैन का नाम क्लियर कर दिया। भोजन बुरी तरह से फंस चुका है। मीडिया वाले इसके पीछे पड़े हैं। ये बुयान और यू चैन पे काफ़ी गुस्सा है और उनसे रिवेंज लेना चाहता है। इसी वजह से वो अपने बंदों को भेजता है ताकि वो बुयान को किडनैप करके इसके पास ले आएं। बुयान इनके साथ नहीं जाना चाहती। जब वो भागने लगती है तो तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है। ये तो ठहरा नंबर 1 बॉक्सर, इससे लड़ना आसान नहीं। यू चैन को देख ये सब भाग निकलते हैं। यू चैन ने एक बार फिर से बुयान को बचा लिया। इन दोनों को एक दूसरे की काफ़ी फिक्र है। यू चैन ने इसका नाम क्लियर किया तो बुयान ने इसका। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। पास्ट में जो कुछ भी हुआ बुयान उसके लिए यू चैन को सॉरी बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं तो बस तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। वो बोलती है कि अच्छा तो फिर सुनो, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। वो बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, बस रिलेशनशिप और कुछ नहीं। बुयान बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम ये सुनना चाहते हो, तो फिर सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसने अपनी फीलिंग्स बता दी। यू चैन तो यही सुनना चाहता था। इन दोनों की लव स्टोरी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। डैड भोजन से खुश नहीं है। इन्हें भी सच पता चल गया। ये इसे कंपनी से निकाल देते हैं। भोजन काफी गुस्सा है। ये खामोश नहीं बैठने वाला। उधर दूसरी तरफ यू चैन और बुयान को हम साथ में देखते हैं। बुयान इससे बोलने लगती है कि अगर मुझे वो टेस्ट रिपोर्ट्स ना मिलते तो फिर तुम्हारा क्या होता। वो बोलता है कि डियर, मुझे मेरे रेपुटेशन की फिक्र नहीं, तुम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बुयान ने इसे परख लिया। ये लड़का इसके लिए कुछ भी कर सकता है। बोलने लगती है कि ठीक कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इससे पहले कि इन्हें रोमांटिक होने का मौका मिलता तभी बच्चे लोग आ जाते हैं। भूशिन और भूशियांग ऑलरेडी यू चैन को लाइक करते हैं। लिन्यू बुयान से बोलने लगती है कि देखो इनका ब्लड रिलेशनशिप तो काफ़ी अमेजिंग है, तुम कब उसे सच बताने का इरादा रखती हो। बुयान बोलती है कि बस एक बार यू चैन की मॉम मुझे एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं ये गुड न्यूज़ इसे बता दूंगी। आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। बुयान की ये ख्वाहिश तो अपनी जगह, लेकिन लगता है कि अब मॉम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आखिर क्यों, चलिए जान लेते हैं। जब बुयान के डैड लाइव आके यू चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं तो तभी यू चैन की मॉम उनका फेस देख लेती है। ये तो शॉक्ड हो गई।
दरअसल बात ये है कि यू चैन के डैड और मिस्टर होंग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने साथ मिलके अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया था। तब यू चैन के डैड ने अपने सारे पैसे मिस्टर होंग को दे दिए थे। फिर कुछ दिन बाद हुआ ये कि यू चैन के डैड की अचानक से मौत हो गई। मिस्टर होंग भी गायब हो गए। यू चैन की मॉम को लगा कि ज़रूर मिस्टर होंग ने ही उन्हें मरवाया है। तब से वो यही समझती आई हैं कि उसके हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मिस्टर होंग हैं। ये बात याद करके मॉम तो आग बबूला हो गई। अब ये कैसे उस पर्सन की बेटी को एक्सेप्ट कर सकती है जिसने इसके हस्बैंड को मारा। ऐसा तो इसे लग रहा है, पर सच क्या है ये तो अभी पता चलना बाकी है। यू चैन बुयान को अपनी मॉम के पास ले आया ताकि ये इसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मॉम बुयान से बोलने लगती है कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। यू चैन इन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉम तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ये तो बू फैमिली से शदीद नफरत करती हैं। मॉम तो बुयान पे चिल्लाने लगी, जिस वजह से इनकी तबीयत भी खराब हो गई और ये बेहोश हो गई। यू चैन इन्हें हॉस्पिटल ले गया। इसकी मॉम की जान खतरे में है। यू चैन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये काफ़ी डरा हुआ है, ये नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो। डॉक्टर इसे बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन क्रिटिकल है, सिर्फ डॉक्टर जाओ ही उनकी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं और अभी अब्रॉड में हैं। जब यू चैन डॉक्टर जाओ की लोकेशन के बारे में पूछता है तो डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताता। लो जी, फसाद का जड़ भी आ गया। ये हॉस्पिटल इसकी मर्जी से चलता है, सब कुछ यही तो करवा रहा है ताकि बुयान इसके जाल में फंस सके। थैंक्स ही यू चैन से बोलता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। इसकी ये बात यू चैन को बुरी लगी, वो इस पे काफ़ी गुस्सा होने लगा। बुयान ने इसे रोक लिया। यू चैन इसके मुंह नहीं लगना चाहता, इसे अपनी मॉम की ज़्यादा फिक्र है। फिर तेंगजी बुयान को बताने लगता है कि तुम्हारे डैड डॉक्टर जाओ को अच्छे से जानते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, अब वही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अब ये सच बोल रहा है या फिर झूठ, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। वाली ने भी ये सारी बातें सुन ली। बुयान यू चैन की मॉम की जान बचाने के लिए अपने नाराज डैड के पास भी जाने को तैयार है ताकि वो डॉक्टर जाओ को यहाँ ला सके। ये अपने डैड के घर उनसे मिलने पहुँच गई, लेकिन दरवाज़ा तो कोई भी नहीं खोल रहा। बुयान अपने डैड को पुकारने लगी ताकि वो इसकी आवाज़ सुने। डैड सब कुछ देख तो रहे हैं पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चालाक तेंगजी भी इसके साथ है। ये बंदा बड़ा ही नीच निकला। बुयान को पाने के लिए इसने उससे झूठ बोला। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर जाओ बुयान के डैड का नहीं बल्कि तेंगजी का फ्रेंड है। अगर तेंगजी चाहता तो डॉक्टर जाओ को बुलाकर सर्जरी करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये बुयान को उसके डैड के थ्रू ब्लैकमेल करना चाहता है। वो डैड से बोलने लगता है कि तेंग फैमिली आपकी हेल्प करने को तैयार है, अगर हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। डैड तो ठहरे बिजनेसमैन, इन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा कारोबार की फिक्र है। डैड ने इसकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और इससे प्रॉमिस भी किया कि वो बुयान की शादी इसी से ही करवाएगा। तेंगजी मिस्टर होंग को ये बात भी बताता है कि बुयान के दोनों बच्चों का फादर कोई और नहीं बल्कि यू चैन है। उनसे बोलने लगता है कि आप यू चैन जैसे बंदे को कभी एक्सेप्ट मत करें, वो बुयान के लायक नहीं है, उसकी वजह से ही आपके कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई थी। वहीं हम देखते हैं कि बुयान ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गई ताकि ये डैड से मिल सके। स्टेप मॉम इसे रोकने की कोशिश कर रही है। ये वैसे भी बुयान से शदीद नफरत करती है। बुयान जैसे तैसे करके अपने डैड के पास पहुंच गई और उन्हें यू चैन की मॉम की कंडीशन के बारे में बताने लगी। चालाक लोमड़ी तेंगजी भी छुप गया ताकि बुयान इसे ना देख पाए। डैड बुयान के सामने दो कंडीशंस रखते हैं। पहली ये कि यू चैन की वजह से कंपनी में जो लॉस हुआ बुयान अपने शेयर से वो कंपनसेट करेगी। बुयान फौरन से मान गई। ये तो अपने सारे शेयर्स देने को तैयार है ताकि यू चैन की मॉम की जान बच सके। डैड इस पे काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि अगर बुयान ने सारे शेयर्स दे दिए तो वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगी। ये बात डैड को परेशान कर रही है। ये तो बस यही चाहते हैं कि बुयान वापस आ जाए। बुयान बोलती है कि डैड पैसे नहीं लोग इम्पोर्टेंट हैं। ये बात सुन के डैड ने बुयान
बुयान को घर से निकाल दिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। डैड को इस पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। उन्हें ये भी पता है कि बुयान काफी जिद्दी है, मर तो जाएगी लेकिन यहाँ से हिलेगी नहीं। आखिरकार डैड को अपनी बेटी पे तरस आ ही गया। डैड तेंगजी से बोलते हैं कि जो तुमने कहा है चलो फिर वही करते हैं। तेंगजी यही तो चाहता था। इसने फौरन से डॉक्टर जाओ को कॉल कर दी ताकि वो यू चैन की मॉम की सर्जरी करने आए। बेचारी बुयान की हालत ठीक नहीं, ये तो बेहोश होने लगी। नामुराद आशिक इसे उठा के अपने साथ ले गया। ये तो भोजन से भी ज्यादा खतरनाक निकला। ये बंदा आगे जाके बहुत गंद करने वाला है। डॉक्टर जाओ हॉस्पिटल पहुंच गए। वानली यू चैन से झूठ बोलती है कि वो डॉक्टर जाओ को यहाँ लेकर आई है। यू चैन को फिलहाल कुछ नहीं पता कि तेंगजी और बुयान के डैड के बीच में क्या डील हुई है। आंटी फैंग यू चैन से बोलती है कि देखो मुश्किल वक्त में यही लड़की तुम्हारे काम आई। बुयान तो गायब हो गई, उसने तुम्हारा साथ तक नहीं दिया। यू चैन इनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि इसे बुयान पे यकीन जो है। मॉम की सर्जरी हो गई, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। ये बात जान के यू चैन के दिल को सुकून मिला। इसे नहीं पता कि बुयान ने कुर्बानी देकर इसकी मॉम की जान बचाई। वो कैसे, आगे देखते हैं ना। उधर दूसरी तरफ बुयान अब तक बेहोश है। तेंगजी इसके साथ है। लेन्यू यू चैन पे काफी गुस्सा है क्योंकि वो इसके साथ जो नहीं, पर इसे ये बात नहीं पता कि यू चैन हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ है। ये यू चैन को वॉइस मैसेज करके बोलती है कि धोखेबाज, तुम्हारी वाइफ बीमार है और तुम गायब हो गए। अगर तुम जल्दी से ना आए तो फिर कभी मत आना। तेंगजी तो बड़ा ही बेशरम आशिक निकला। इसकी हरकतें तो देखो, ये इस हाल में भी बुयान के साथ गलत करने का सोच रहा है। अच्छा हुआ कि बुयान ने इस साइको को रिजेक्ट कर दिया। यू चैन भी सही टाइम पे आ गया। तेंगजी का प्लान चौपट और मूड भी ऑफ हो गया। वो भागते हुए बुयान के पास आता है। ये इसे बेहोश देखकर काफी परेशान हो जाता है। लेन्यू यू चैन से बोलती है कि मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये बात बोल के वो तेंगजी को अपने साथ ले गई। बुयान को तेज बुखार है। यू चैन इसके माथे पे ठंडी पट्टियां करने लगता है ताकि इसका बुखार कम हो सके। यू चैन काफी परेशान है। ये पूरी रात नहीं सोता। बुयान का ख्याल रखता है। प्यार करने वाला हो तो इस जैसा। सुबह हो चुकी है। यू चैन जगा हुआ है। इसने बुयान के लिए दलिया बनाया है। ये यहाँ से जाना तो नहीं चाहता लेकिन इसे जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी मॉम होश में आ चुकी है। जाने से पहले यू चैन बुयान के लिए नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि बुयान, अपना ख्याल रखना, दवाई लेना मत भूलना, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। यू चैन हॉस्पिटल पहुंच गया। ये अपनी मॉम की केयर कर रहा है लेकिन मॉम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। ये यू चैन से बोलती है कि तुम वानली को थैंक्स बोलो, इसने मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प की। ये बात याद रखना कि मैं बुयान को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम और वानली एक हो जाओ। ये लड़की तुम्हारे लिए सही है। यू चैन मॉम से कुछ नहीं कहता। अब ये इस सिचुएशन में इनसे बहस तो नहीं कर सकता ना। ये वानली को बाहर ले गया और उससे बोलने लगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम खुद को बुयान से कंपेयर मत किया करो। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वैसे वक्त आने पे मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूंगा। ये तो जाने लगा लेकिन वानली तो इसे छोड़ ही नहीं रही। ये इसे जबरदस्ती हक करने लगी। बुयान भी आ गई। ये सब देख के वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती क्योंकि इसे यू चैन पे यकीन जो है। नामुराद आशिक भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। वो मिस्टर होंग को कॉल करके उनसे बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। क्या बुयान अपने डैड की बात मानकर यू चैन को छोड़ देगी? यू चैन बुयान से बोलता है कि तुम अभी भी बीमार हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वानली ने हमारी हेल्प की है, ये डॉक्टर जाओ को यहाँ लेकर आई। ये बात जान के बुयान वानली को थैंक्स बोलती है। इसे ये लग रहा है कि डैड ने इसकी कोई हेल्प नहीं की। वानली बोलने लगती है कि अब जब कि सब ठीक हो गया तो तुम तशरीफ ले आई। एक बात याद कर लो कि मॉम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो काफी बकबक करने लगी। बुयान इसके किसी बात का जवाब नहीं दे रही। यू चैन इससे बोलता है कि चलो एक साथ अंदर चल के मॉम से मिलते हैं। वो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मॉम ठीक है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। इन दोनों का प्यार देख के वानली तो जल के राख
शॉक हो गई। यू चैन से बोलने लगी कि अंदर चलो, मॉम वेट कर रही हैं। यू चैन भूयान को गुड बाय बोल के अपनी मॉम के पास चला गया। भूयान भी वापस लौट गई। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूयान के डैड उसके घर में मौजूद हैं। ये अपनी बेटी से ज़रूरी बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद भूयान भी आ जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को रूम में भेजकर डैड से पूछने लगती है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। डैड बोलते हैं कि तुमने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करने का समय आ गया है। मैंने ही डॉक्टर जाओ को बुलाया, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। अब जाके भूयान को समझ आया कि वानली झूठ बोल रही थी। ये डैड से बोलती है कि ठीक है, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मैं इन पे साइन कर देती हूँ। ये लें, अब मेरे सारे शेयर्स आपके हो गए। डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी को होंगफू ग्रुप में मर्ज कर दिया है, तुम आज से होंगफू ग्रुप की न्यू सीईओ हो। मतलब कि डैड अपना सब कुछ इसके हवाले कर रहे हैं, ना कि इससे छीन रहे हैं। अब जाके भूयान को रियलाइज़ हुआ कि डैड को इसकी कितनी फिक्र है। वो पूछती है कि क्या आप मुझे वापस लाने के लिए ये सब कर रहे हो। डैड बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी, तुम्हारे डैड अब बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। भूयान भी मान गई। ये घर वापस जाने को तैयार हो गई। डैड तो शुरू से ही यही चाहते थे, क्योंकि इन्हें भोजन से ज़्यादा भूयान पर यकीन है। अब यही इनकी कंपनी को ग्रो करेगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि वानली भी होंगफू ग्रुप में ही जॉब करती है। इसे यहाँ पे रिसेंटली जॉब मिला है। जब उसे पता चलता है कि भूयान की कंपनी मर्ज हो गई है तो ये बहुत खुश होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ, अब उसके पास कुछ नहीं बचा होगा। भूयान भी आ गई। ये कस के वानली को थप्पड़ दे मारती है, क्योंकि इसने झूठ जो बोला था। वानली को नहीं पता कि ये होंगफू ग्रुप की नई सीईओ है। ये इसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन जल्द ही इसे पता चल जाता है कि भूयान ही यहाँ की रियल बॉस है। इसकी बोलती फिर से बंद हो गई। ये कुछ नहीं कर पाई। तभी ऑनलाइन ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि जल्द ही भूयान और तेंगजी की इंगेजमेंट होने वाली है। मतलब कि भूयान के डैड ने उन दोनों की इंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। भूयान तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि डैड ने तो इसे इंगेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर दूसरी तरफ जब यू चैन अपनी मॉम के साथ घर में होता है तो तभी उसकी मॉम भी ये न्यूज़ देख लेती है और बोलने लगती है कि ये देखो, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन वो तो किसी और के साथ इंगेजमेंट करने वाली है। ये था तुम्हारा प्यार। ये बात जानते ही यू चैन तो हैरान रह गया और वो फौरन ही घर से निकल पड़ता है ताकि भूयान से मिल सके। जब तक भूयान के मुंह से नहीं सुनेगा तब तक ये किसी भी न्यूज़ पे यकीन नहीं करने वाला। उधर दूसरी तरफ भूयान अपने डैड के पास पहुंच गई और उनसे पूछने लगी कि आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे अनाउंस कर सकते हैं। डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने 2 कंडीशंस रखी थी, एक तो तुमने पूरी कर दी, अब दूसरे की बारी है। मतलब कि डैड की दूसरी कंडीशन ये थी कि भूयान तेंगजी से शादी करे, जैसा कि तेंगजी और डैड के बीच डील हुआ था। भूयान तो डैड को साफ मना कर देती है कि वो तेंगजी से एंगेजमेंट नहीं करने वाली। जब ये वापस जाने लगी तभी डैड बोलने लगे कि यू चैन की मॉम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, उन्हें अब भी डॉक्टर जाओ से ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या तुम ये चाहती हो कि यू चैन अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दे। ये बात सुन के भूयान तो दुखी हो गई। इसे लगा था कि डैड सच्चे दिल के साथ इसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन ये गलत थी। डैड ने इसे फ़ायदे के लिए यूज़ किया और इसकी मर्जी के बगैर तेंगजी से इसकी इंगेजमेंट अनाउंस कर दी। वो बोलने लगती है कि डैड आप बिल्कुल भी नहीं बदले। वो बोलते हैं कि बेटा ये सब मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर अब भी तुमने यू चैन को चूज़ किया तो फिर मैं उसके हाथ पांव तोड़वा के उसका करियर भी ख़त्म कर दूंगा। यही नहीं, उसकी मॉम की ट्रीटमेंट भी रुकवा दूंगा। डैड ने तो इसे धमकी दे दी। भूयान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अगर इसने ना बोला तो यू चैन बहुत सफ़र करेगा। नामुराद आशिक भी सही टाइम पे नाजिल हो गया। वो भूयान से बोलने लगता है कि अगर अब भी तुम यू चैन के साथ रहना चाहती हो तो फिर ये बात भी समझ लेना कि तकलीफ सिर्फ उसे ही पहुंचेगी। ज़रा सोचो, अगर उसने तुम्हारी वजह से अपनी मॉम को खो दिया तो क्या वो तब भी तुमसे प्यार करेगा? मुझे तो नहीं लगता। यू चैन के लिए यही बेहतर है कि तुम अपने डैड की बात मान लो।
इसकी बातों ने बुयान को टफ डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया है। ये नहीं चाहती कि यू चैन इसकी वजह से मुसीबत में पड़े। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुयान को मीडिया वालों ने घेर लिया है। ये लोग इससे कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में बुयान तेंगजी से एंगेजमेंट कर रही है या फिर नहीं। तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है। ये भी सुनना चाहता है कि आखिर बुयान क्या जवाब देने वाली है। बुयान तो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। इसे एक बात परेशान कर रही है, वो ये कि अगर इसने तेंगजी से एंगेजमेंट नहीं की तो डैड यू चैन की लाइफ बर्बाद कर देंगे। काफ़ी सोचने के बाद बुयान मीडिया वालों को ये बात कंफर्म करती है कि ये सच में तेंगजी से एंगेजमेंट करने वाली है। ये बात कहकर वो वहाँ से जाने लगी। यू चैन इसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नहीं रुकती। डैड के लोग भी आ गए। ये यू चैन को अपने साथ ले गए। डैड चाहते हैं कि यू चैन बुयान का पीछा छोड़ दे, बदले में वो इसकी लाइफ सेट कर देंगे। लेकिन यू चैन तो ऐसा नहीं चाहता। डैड इसे बताने लगते हैं कि 6 साल पहले तुम्हारी वजह से बुयान को घर से निकाल दिया गया था। ये बात यू चैन के लिए शॉकिंग है। पूछने लगता है कि क्या मतलब मेरी वजह से। डैड बोलते हैं कि बुयान के कहने पे ही मैंने डॉक्टर जाओ को बुलाया था। तुम्हारी मॉम की जान बचाने के लिए उसने अपने सारे शेयर्स मुझे दे दिए। ये बात सुनते ही यू चैन फ्रीज हो जाता है। सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता तक नहीं चला कि बुयान ने मेरे लिए इतना कुछ किया। डैड इसे धमका कर चले गए लेकिन यू चैन तो उनकी बात नहीं मानने वाला और ना ही अब ये बुयान को छोड़ेगा। जिस लड़की ने इसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, ये उसे कैसे जाने दे सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बुयान अपने बच्चों के साथ घर वापस जा रही होती है तो तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है और इसे हग कर लेता है। साफ दिख रहा है कि ये इससे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन बुयान तो डिसाइड कर चुकी है कि वो अब इसके साथ नहीं रहने वाली। यू चैन बुयान से बोलने लगता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, खामोश क्यों हो। बुयान की भी अपनी मजबूरी, इससे दूर रहना ज़रूरी, नहीं तो डैड इसके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। यू चैन को इंजर्ड देख बुयान समझ जाती है कि ज़रूर डैड ने इसकी ये हालत की। अगर ये इससे दूर नहीं हुई तो डैड इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो इस पे गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम पंच मारने के अलावा और कर भी क्या सकते हो। यू चैन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बुयान को हो क्या गया है, ये मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है। जब इससे रीज़न पूछता है तो बुयान इसे साफ बता देती है कि वो तेंगजी से एंगेजमेंट कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये शॉकिंग बात सुन के यू चैन बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात पे यकीन कर लूँगा। वो बोलती है कि तुम यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, अब से हमारे रास्ते जुदा हैं। ये बात बोल के जब बुयान जाने लगती है तो तभी यू चैन इसे रोक लेता है। ये अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन इसे नहीं पता कि बुयान तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही है। वो गुस्सा हो के इसे थप्पड़ मार के बोलने लगती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो फिर सुनो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कंपनी खो दी, सब लोग मुझे हरास कर रहे हैं। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से खौफ में जी रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही मैं अपने बच्चों को उस माहौल में रहने दे सकती हूँ। यू चैन इमोशनल होकर कहता है कि तुम तो तेंगजी से प्यार भी नहीं करती। वो बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसे वाला है, मेरी हेल्प करेगा। क्या तुम मुझे वो सब दे सकते हो जो वो मेरे लिए कर रहा है? बताओ, जवाब दो। सुनो यू चैन, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम तो मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। इसकी ये बातें सुन के यू चैन का दिल तो टूट ही गया। जिस लड़की को इससे प्यार हुआ था वो अब इसे रिजेक्ट कर रही है। बुयान चली गई, यू चैन उसे रोक नहीं पाया, दोनों ऑफिशियली जुदा हो गए। बुयान के आंसू बहने लगे। ये अपने प्यार से जुदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन हालात ने इसे मजबूर कर दिया कि वो यू चैन को खुद से दूर करे। यू चैन यकीन नहीं कर पा रहा कि बुयान इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये तो वहीं बैठ गया ताकि बुयान से दोबारा मिल सके।
दूसरी तरफ मॉम यूचेन का सामान पैक कर रही है। ये अपने घर वापस जाना चाहती है। मॉम बुयान के खरीदे हुए घर में अब नहीं रहने वाली, ये उससे नफरत जो करती है। वानली भी इनके साथ है, ये तो काफ़ी खुश है। जब ये सामान पैक कर रही होती है तो तभी इसके हाथ पुरानी फ़ोटो लग जाती है जिसमें यूचेन के डैड और बुयान के डैड होते हैं। इससे ये मालूम होता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वानली के हाथ तो खजाने की चाबी लग गई। अब ये जरूर कोई चाल चलने वाली है, देखते हैं ये क्या करती है। उधर दूसरी तरफ यू चैन अभी तक वापस नहीं गया। ये वेट कर रहा है ताकि बुयान से मिल सके। ये उसके घर जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि ये नहीं चाहता कि बच्चों को पता चले कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि बुयान एलिवेटर से नीचे आ रही है। इसने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बता दिया कि वो ही फैंग विलेज से हमेशा के लिए मूव हो रही है। यू चैन एलिवेटर के सामने खड़ा हो गया इस उम्मीद से कि बुयान इसमें से बाहर निकलेगी। लगता है कि दोनों प्रेमी फिर से मिलने वाले हैं। एलिवेटर का दरवाज़ा खुल गया। यू चैन सामने खड़ा तो है लेकिन अफसोस बुयान दूसरे एलिवेटर से बाहर निकलती है। दोनों दुखी हो गए। दोनों हैं तो काफ़ी आसपास पर एक दूसरे को देख नहीं पाए। लगता है कि इनके नसीब में बिछड़ना ही लिखा है। जब यू चैन बुयान के विलेज वाले घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम सामान पैक कर रही है। ये अब यहाँ पे नहीं रहने वाली। शातिर हसीना ने भी अपनी चाल चल दी। इसने जानबूझ के फ़ोटो को नीचे गिरा दिया ताकि यू चैन उसे देख सके। फ़ोटो यू चैन के हाथ लग गई। मॉम इससे छीनने की कोशिश कर रही है ताकि इसे कुछ पता ना चल सके। यू चैन बोलने लगा कि मॉम आपने तो बस ये बताया था कि इस फोटो में जो दूसरा पर्सन है उसी ने ही डैड को मरवाया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आखिर वो है कौन। मॉम बोलती है कि बेटा पास्ट को भूल जाओ, अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तब भी हम उनसे रिवेंज नहीं ले पाएंगे। ये बात मॉम इसलिए बोल रही है क्योंकि ये नहीं चाहती कि वो फैमिली की वजह से इसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन यू चैन को तो किसी बात की परवाह नहीं। ये जानना चाहता है कि आखिर इसके डैड को किसने मारा था। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शातिर हसीना अपनी ज़बान खोल देती है और बताने लगती है कि इस फोटो में जो दूसरा पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि बुयान के डैड हैं। बस ये बात सुनने की देर थी कि यू चैन तो फ्रीज हो गया। अब जाके इसे समझ आया कि मॉम बुयान से इतनी नफरत क्यों कर रही है। यू चैन तो गुस्से से लाल हो गया। ये घर से निकल पड़ा ताकि सच जान सके। वानली का प्लान सक्सेसफुल रहा। इसने यू चैन को बुयान के अगेंस्ट कर दिया ताकि दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएं। यू चैन मिस्टर होंग के घर जा पहुंचा और उनसे पूछने लगा कि क्या आपने ही मेरे डैड को मारा था। मिस्टर होंग पूछते हैं कि क्या तुम मिस्टर चैंग के बेटे हो, ये कैसे हो सकता है। ये बात सुनते ही यू चैन इन पे गुस्सा हो गया। मिस्टर होंग भी कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में ये मिस्टर चैंग का ही बेटा है या फिर इनसे झूठ बोल रहा है। यू चैंग को कोई जल्दी नहीं, चाहे जितना भी टाइम लगे ये वेट करने को तैयार है। मिस्टर होंग ने अपने बंदों को टास्क दे दिया कि वो यू चैन की सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें ला कर दे। जब तक मिस्टर होंग को पता नहीं चलता तब तक यू चैन इसके घर पे गेस्ट बन के रहेगा। यू चैन और बुयान अब एक ही घर में मौजूद हैं। फिलहाल बुयान को ये बात नहीं पता कि यू चैन भी यहीं पे है। यू चैन काफ़ी ड्रिंक करने लगा। ये उस पर्सन के घर में मौजूद है जिसकी वजह से इसके डैड मरे थे। बंदा दुखी तो होगा ना। वहीं हम देखते हैं कि डैड को कंफर्म हो चुका है कि यू चैन ही मिस्टर चैंग का बेटा है। ये बात इन्हें पहले ही मालूम हो जाती अगर तेंगजी यू चैन की बायोग्राफी को ना बदलता। दरअसल वो नहीं चाहता था कि मिस्टर होंग को सच पता चले। बुयान घर वापस लौट आई। इसने यू चैन को देख लिया। पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम पागल हो। इससे पहले कि डैड तुम्हें देख लें चले जाओ यहाँ से। यू चैन बोलता है कि मेरे सामने उनका नाम मत लो। ये तो इस पे गुस्सा हो गया और कहने लगा कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि उन्होंने ये सारी दौलत कैसे कमाई। बुयान बोलती है कि तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है होंगफू ग्रुप उसका मुआवजा तुम्हें दे देगी। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। यू चैन ने इसे छोड़ दिया। ये वहाँ से चला गया। अब यू चैन क्या करेगा। क्या ये बुयान के डैड से रिवेंज लेगा।
मिस्टर होंग को पता चलने के बाद कि यू चैन इनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। डैड अपने वकील को बुलाते हैं और शेयर ट्रांसफ़र पर साइन करने लगते हैं। लॉयर कहता है कि सर, अगर आपने इस फाइल पर साइन कर दिए तो आपका तेंगजी ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। तेंगजी बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। मिस्टर होंग ने माइंड बना लिया, वो फाइल पर साइन कर देते हैं। मतलब कि इन्होंने होंग ग्रुप के 56% शेयर यू चैन के नाम ट्रांसफर कर दिए। तेंगजी भी रूम के अंदर दाखिल हो गया। इसका मूड तो काफी ऑफ है। इसे अंदाजा हो गया है कि डैड यू चैन को अपनी बेटी का हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेंगे और इसकी एंगेजमेंट भी बुयान से कैंसिल कर देंगे। तेंगजी तो ये सब होने नहीं देगा, सो ये डिसाइड करता है कि ये बुयान के डैड को रास्ते से हटा देगा। फिर ये एक गिलास में पानी भरकर उसमें एक मेडिसिन डालता है और उसे मिस्टर होंग को देता है ताकि वो हमेशा के लिए सो जाएं। पानी पीते ही मिस्टर होंग की तबीयत बिगड़ने लगती है। तेंगजी चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। यू चैन भी मिस्टर होंग से मिलने जा रहा है। इसे नहीं पता कि तेंगजी मिस्टर होंग को मार के इल्जाम इस पे लगाना चाहता है। यू चैन जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है तो हम देखते हैं कि बुयान के डैड की तबीयत बिगड़ती जा रही है। यू चैन ये सब इग्नोर करके चेयर पर बैठ जाता है। इसे तो बस सच जानना है। मिस्टर होंग कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो। फिर ये फाइल लेकर इसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर की मौत मुझसे ही कनेक्टेड है। यू चैन ये बात सुनते ही इनका गिरेबान पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मेरे डैड को धोखा क्यों दिया। इससे पहले कि ये कुछ और बोलता तभी मिस्टर होंग की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है और ये बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। ये सब बुयान भी देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यू चैन की वजह से उसके डैड की ये हालत हुई। दरअसल बुयान को यहाँ पर तेंगजी ने ही भेजा था। इतने में बाकी सब भी आ जाते हैं। जब मिस होंग शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स को देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं और वो सबको बताती हैं कि मिस्टर होंग ने अपनी कंपनी के 56% शेयर यू चैन के नाम कर दिए। ये बात सुनते ही बुयान भी शॉक्ड हो जाती है। इवन कि यू चैन भी शॉक था और यहीं से इन दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। बुयान को लग रहा है कि ज़रूर यू चैन ने शेयर्स हासिल करने के लिए इसके डैड के साथ कुछ बुरा किया होगा। नेक्स्ट सीन में ये सब हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कुछ ही देर में इमरजेंसी रूम से तेंगजी बाहर आता है और वो बुयान को बताने लगता है कि डैड की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो कोमा में जा चुके हैं। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, घर पर मैं उनकी मॉनिटरिंग करता रहूँगा। इस पर बुयान उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद बुयान यू चैन को एक साइड पर ले जाकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ मेरे डैड की ये हालत कैसे हुई। वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता होता तब भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये बात सुन के बुयान गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि मेरे डैड की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई, तुम ही उनके साथ थे, मेरे डैड के शेयर्स भी तुम्हारे नाम हो गए। यू चैन इसके बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसकी खामोशी देख बुयान को जो शक था वो हकीकत में बदल चुका है। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो। इस पर यू चैन कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा। इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तेंगजी यही तो चाहता था, ये बुयान को अपने साथ ले गया। यू चैन को तेंगजी पे शक हो गया है क्योंकि इसके मिलने से पहले वो मिस्टर होंग से मिला था। ज़रूर उसी ने ही कुछ किया होगा। यू चैन सोचता है कि मिस्टर होंग की जान खतरे में है, मैं बुयान को तेंगजी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बुयान अपने डैड के पास बैठी हुई होती है तो तभी यू चैन अपने बंदों के साथ घर में घुस पड़ता है और ये अनाउंस करता है कि आज के बाद मिस्टर होंग के रूम में मेरी परमिशन के बिना कोई भी दाखिल नहीं होगा। बुयान गुस्सा होकर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि एज योर हस्बैंड मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने आया हूँ। बुयान कहती है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो वो कहता है कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर साइन ही नहीं किया और भूलो मत तुम्हारे डैड ने 56% शेयर्स मेरे नाम किए हैं। इस हिसाब से ये घर आधा मेरा हुआ, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर यू चैन इसे जबरदस्ती उठा के रूम में ले जाने लगता है। तेंगजी खामोशी से ये सब देख रहा होता है। इसके तन मन में तो आग लग गई। ये अब खामोश नहीं बैठने वाला, जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा।
यू चैन बुयान को उसके रूम में ले आता है और पूछने लगता है कि तुमने तेंगजी के साथ एंगेजमेंट इसलिए की ताकि तुम मुझे खुद से दूर कर सको ना। वो बोलती है कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे कोई पछतावा नहीं। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े हो, उनका तुम्हारे फादर से क्या लेना देना। यू चैन इसे कुछ नहीं बताता और ना ही बुयान पीछे हटने को तैयार है। ये तो इसे फोर्स करने लग गया। वही रूम के बाहर मौजूद तेंगजी तड़प रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तभी बोशेन वहीं पे आती है। तेंगजी उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारे भाई के पेट में काफी दर्द था, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, तुम जल्दी से जाके मॉम को ये बात बताओ। बोशेन ने इसकी बात मान ली। ये रूम का दरवाजा खड़काकर बोलने लगी कि मॉम, बुशयांग मिसिंग है, जल्दी से बाहर आओ। बुयान फौरन से बाहर निकल आई। तेंगजी का प्लान कामयाब हुआ। बुयान को भी पता चल गया कि तेंगजी ने बोशिन से झूठ बोला था। फिर यू चैन को देख बुशयांग उससे पूछने लगता है कि आप तो हमें घर से नहीं निकालेंगे ना। वो बोलता है कि नहीं बेटा, इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ ताकि तुम लोगों के साथ रह सकूँ। ये सब देख के बुयान का दिल तो उदास हो गया। ये ना चाहते हुए भी यू चैन को खुद से दूर कर रही है। ये अपने बच्चों को रूम में ले गई ताकि उन्हें सुला सके। नामुराद मंगेतर की रूह भी यहीं आसपास भटक रही है। ये बुयान के रूम तक पहुंच गया ताकि उससे ज़रूरी बात कर सके, लेकिन बुयान तो इसे अपने रूम में एंटर होने नहीं दे रही। वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि तैंग फैमिली तुम्हारी हेल्प कर सके। बुयान बोलती है कि थैंक्स, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये बात यू चैन ने भी सुन ली। अब जाके इसे पता चला कि तेंगजी बुयान को ब्लैकमेल करके उससे शादी करना चाहता है। ये भी पहुंच गया और रूम के अंदर जाने लगा। तेंगजी इसे रोककर बोलने लगता है कि ये मेरी फियांसे है, तुम अंदर नहीं जा सकते। यू चैन बोलता है कि ओ अच्छा, फियांसे का मतलब अनमैरिड जोड़ी, जब शादी कर लेना तब बोलना, मैं ऑलरेडी इसका पर्सनल हस्बैंड हूँ, अब जा, दफा हो जा यहाँ से। ये दरवाजा बंद करके अंदर घुस आया। तेंगजी का प्लान उसके गले पड़ गया। ये उन दोनों को दूर रखना चाहता था, लेकिन अब तो वो एक ही रूम में है। यू चैन बुयान को बेड पे सुला देता है और खुद नीचे सो जाता है। पास होकर भी ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इनके दिल में अजीब सी हलचल भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी फीलिंग्स को छुपाए बैठे हैं। फिलहाल किस्मत ने इन दोनों को दूर कर दिया है। देखते हैं क्या ये फिर से एक हो पाते हैं या फिर नहीं। यू चैन जानना चाहता है कि बुयान के डैड का इसके फादर की मौत से क्या लेना देना है। इसे ये भी लग रहा है कि कोई बुयान की फैमिली को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक उसका पता नहीं चलता तब तक मिस्टर होंग को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जिसने उन्हें पहले मारने की कोशिश की थी वो अब फिर से उन्हें मार सकता है। सो ये अपने बंदों को सावधान रहने को बोलता है। तेंगजी तो बड़ा ही चालाक निकला। इसने रूम में सीक्रेट माइक इंस्टॉल कर रखा है ताकि सब कुछ सुन सके। खुशकिस्मती से यू चैन को पता चल गया कि मिस्टर होंग के रूम में हिडन माइक रखा है। ये कुछ नहीं करता और ना ही माइक को निकालता है। इसके पीछे भी एक वजह है जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में जब तेंगजी बुयान के रूम में जा रहा होता है तो तभी यू चैन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि तुम इतनी रात को उसके रूम में क्यों जा रहे हो। वो इसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं बू फैमिली को हर्ट कर सकता हूँ, तो फिर प्रूफ करके दिखाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी ये बात बुयान ने भी सुन ली। अब इसे तेंगजी पे शक होने लगता है। फिर तेंगजी यू चैन से बोलता है कि तुम बुयान से दूर रहो, वो मेरी फियांसे है, मैं मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यू चैन भी इसे साफ बता देता है कि बुयान सिर्फ मेरी है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तेंगजी तो गुस्सा हो गया। ये यू चैन को धमकाने लगा, लेकिन यू चैन तो इससे नहीं डरने वाला। वहीं दूसरी तरफ बुयान अपने रूम में मौजूद है। ये जानना चाहती है कि क्या डैड ने अपनी मर्जी से शेयर्स यू चैन के नाम किए थे या फिर उसने उन्हें फोर्स किया था। नेक्स्ट डे जब ये लॉयर से मिलती है तो वो इसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने खुद मुझे ऐसा करने को कहा था। बुयान इससे पूछती है कि डैड ने ऐसा क्यों किया, तो लॉयर बताने लगता है कि एक बार तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो यू चैन के डैड के एहसानमंद हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। लॉयर से बुयान को ये बात भी पता चलती है कि यू चैन से पहले तेंगजी इसके डैड से मिला था और उसने उन्हें मेडिसिन भी दी थी, जिसे लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात जान के बुयान को यकीन हो जाता है कि यू चैन ने उसके डैड के साथ कुछ नहीं किया।
भूयान घर वापस लौट आई। जब तेंगजी बूशियांग के पास जाने लगता है तो भूयान फौरन से जाके उसे रोकती है। अब इसे तेंगजी पे यकीन नहीं रहा। इसे इस बात का डर है कि ये इसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तेंगजी भी गुस्सा हो गया। ये भूयान को अपने साथ ले गया और उससे पूछने लगा कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। यू चैन तो वो फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम लोगों को हर्ट करना चाहता है, तुम उससे तो नहीं डरती। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता आया हूँ, वो नहीं। भूयान बोलती है कि तुमने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था, अब तुम क्यों पछता रहे हो? मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं कि तुम जब चाहे मुझे खरीद लो। तेंगजी तो इसे फिर से फोर्स करने लगा। ऐसी घटिया हरकतें करके ये लड़की का दिल जीतना चाहता है। वाह क्या बात है। भूयान ने इसका असली रूप देख लिया। अब ये इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेंगजी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम खुद मेरे पास आओगी, बस थोड़ा इंतजार करो और देखती जाओ। ये तो इसे धमकी दे के चला गया। भूयान डरी हुई है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। यू चैन भी आ गया। भूयान को इंजर्ड देख के परेशान हो गया और इसकी मरहम पट्टी करने लगा। यही तो है वो जो हद से ज्यादा इसकी फिक्र करता है। भूयान को भी रियलाइज होने लगा है कि इसे यू चैन को खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। यू चैन इससे पूछने लगता है कि बूशियांग को बोन मैरो की जरूरत है ना? ये बात सुन के भूयान तो शॉक्ड हो गई। सोचने लगी कि क्या इसे सब कुछ पता चल गया? बोलने लगती है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए। ऐसा भूयान इसलिए बोल रही है ताकि यू चैन को ये पता ना चले कि इसने अपने बेटे की वजह से इससे शादी की थी। वो बोलता है कि बूशियांग का फादर तेंगजी है ना, क्या वो उसे अपना बोन मैरो नहीं दे रहा? भूयान खामोश है। ये देख यू चैन इससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो बोलती है कि कैसे? क्या तुम कोई डॉक्टर हो? वो बोलता है कि डॉक्टर ना सही, लेकिन मेरे भी अपने सोर्स हैं, मैं कुछ ना कुछ करके बोन मैरो अरेंज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। ये बात बोल के यू चैन चला गया। भूयान यही तो चाहती थी। ये सोचती है कि मुझे जो चाहिए था अब वो मुझे मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि यू चैन को कुछ नहीं पता चला और ना ही मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ। ये राज राज ही रहे तो सबके लिए अच्छा है। भूयान अपने डैड के रूम में मौजूद है। ये चाहती है कि डैड जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि इसे सच पता चले। बोलने लगती है कि डैड, पहले तो मुझे लगा कि यू चैन ने आपको हर्ट किया, लेकिन मैं गलत थी। डैड, क्या वो तेंगजी है जिसने आपके साथ ये किया? डैड प्लीज आप उठ जाओ। भूयान तो इमोशनल हो गई। कुछ देर बाद होता ये है कि इसके डैड अपना हाथ हिलाने लगते हैं, मतलब कि ये कोमा से बाहर आ रहे हैं। भूयान ने फौरन से डॉक्टर को बुला लिया ताकि वो डैड को चेक करें। तेंगजी ने भी ये सब सुन लिया। वो सोचने लगता है कि अगर मिस्टर होंग होश में आ गए तो वो सबको सच बता देंगे और मेरी इंगेजमेंट भी कैंसिल कर देंगे। सो बेहतर यही होगा कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। मतलब कि तेंगजी ने डिसाइड कर लिया है कि वो भूयान के डैड को मार देगा ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। इसने तो अपनी तैयारी कर ली। इंजेक्शन हाथ में लेकर निकल पड़ा और घर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी ताकि कोई इसे देख ना पाए। लाइट्स बंद होते ही भूयान डैड के रूम की तरफ भागने लगती है तो तभी यू चैन इसे रोकता है। इसने एक प्लान बनाया है ताकि तेंगजी को एक्सपोज कर सके। ये भूयान को अपने साथ ले गया और उसे बताने लगा कि तेंगजी ने मिस्टर होंग के रूम में सीक्रेट माइक लगाया है, ये लो तुम खुद उसकी बातें सुनो। उधर दूसरी तरफ तेंगजी मिस्टर होंग के रूम के अंदर दाखिल हो गया। बोलने लगता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप उठ गए तो फिर सबको सच पता चल जाएगा। मैं भूयान के बिना नहीं रह सकता, सो आपको मरना ही होगा। ये डैड को इंजेक्शन लगाने जा रहा है। भूयान दौड़ पड़ी ताकि वो अपने डैड को बचा सके। थैंकफुली कुछ नहीं हुआ। यू चैन के लोग पहले से ही रूम में मौजूद थे। यू चैन का प्लान सक्सेसफुल हुआ। इसने तेंगजी को एक्सपोज कर दिया। भूयान को इस खतरनाक आशिक की असलियत पता चल गई। ये तेंगजी को कस के थप्पड़ दे मारती है। फिर वो यू चैन से बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। ये चला गया। भूयान तेंगजी से बोलती है कि हमारा साथ रहना अब नामुमकिन हो गया है। तुमने मुझे पाने के लिए मेरे डैड को तकलीफ पहुंचाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं एंगेजमेंट को खत्म कर रही हूँ। अब तुम जेल जाओगे या फिर नहीं, ये बात तब पता चलेगी जब डैड होश में आएंगे।
तेंगजी बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन ये तो बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? वो बोलती है कि नहीं, कभी नहीं, अब जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नामुराद आशिक फिर से रिजेक्ट हो गया। बंदा दुखी दिल के साथ चला गया। इसके साथ यही होना चाहिए था। फिर बुयान यूचैन के पास जाके उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड की मौत तो मेरे फादर से कनेक्टेड है, तो फिर तुमने उन्हें क्यों बचाया? यूचैन खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। तभी डॉक्टर बुयान को कॉल करके बताने लगता है कि बूशियांग का मैचिंग बोन मैरो मिल गया है, आपको कल हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ये बात सुन के बुयान काफ़ी खुश होती है और यूचैन से बोलने लगती है कि तुमने ये कैसे ढूंढा? वो बोलता है कि कहा तो था कि मैं अरेंज कर लूँगा। ये तो जाने लगा, बुयान ने इसे हाँ कर लिया, अब ये इसे जाने नहीं देगी। इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक विलन तो रास्ते से हट गया, लेकिन दूसरा वाला अभी भी दर बदर फिर रहा है। वो यूचैन और बुयान से रिवेंज लेना चाहता है। हम बात कर रहे हैं बुजन की, जो कि बुयान का सौतेला भाई है। शातिर हसीना भी मौके की तलाश में है। ये हर हाल में यूचैन को पाना चाहती है, उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। भोजन इसे कॉल करके बोलता है कि क्यों ना हम साथ मिलके काम करें। वाली ने इसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ये भी विलन के साथ मिल गई ताकि बुयान को रास्ते से हटा सके और यूचैन को अपना बना सके। नेक्स्ट डे हम बुयान को उसके बेटे के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि यूचैन ने अपना बोन मैरो बूशियांग को दे दिया है। जल्द ही उसकी सर्जरी होगी, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात जान के बुयान के दिल को सुकून मिलता है। वो बूशियांग से बोलती है कि बेटा, अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो बोलता है कि मॉम, यूचैन कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन कभी आंसू नहीं बहाता, मैं भी नहीं रहूँगा। बुयान का बेटा तो बिल्कुल अपने बाप की तरह ब्रेव निकला। जब डॉक्टर बुयान को सर्जरी के बारे में बता रहा होता है कि तभी कोई पर्सन बुशियांग को आवाज़ दे के अपने पास बुलाता है। उसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, बट आई एम श्योर कि वो वानली ही होगी। डॉक्टर के जाने के बाद बुयान देखती है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है, वो मिसिंग है। फिर क्या, वो परेशान होके उसे ढूंढने लगती है। तभी ये वानली से टकरा जाती है। अब ये यहाँ पे क्या कर रही थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। हमारा शक सही था, ज़रूर इसने ही बूशियांग को किडनैप करवाया होगा। जब बुयान इसे अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वानली बताती है कि वो उस तरफ गया है। इसने जानबूझ के बुयान को वहां भेजा ताकि भोजन के लोग इसे भी किडनैप कर सकें। जिस बात का डर था वही हुआ। भोजन और वानली ने मिल के बुयान और उसके बेटे को किडनैप कर लिया। इन दोनों की जान अब खतरे में है। यूचैन को भी नहीं पता कि बूशियांग उसका बेटा है। काश बुयान ने उसे बता दिया होता। क्या यूचैन इन्हें बचा पाएगा? ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड? ये तो हम लास्ट पार्ट में ही देखेंगे, जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।